देखिए जब हमने काम स्टार्ट किया तब हम बिल्कुल फ्रेश थे, रॉ थे, तब सर्वाइवल गेम था। करते 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 यहाँ पे आ गए जहाँ पे अब हमको ये समझ में आया कि देन यू आर नॉट फाइटिंग दी कंपनीज, यू आर फाइटिंग दी कंट्रीज। I think passion is very important. आप जिन लोगों में उठते बैठते हो, दैट विल डिफाइन योर फ्यूचर। We have been the first one to start manufacturing the mobile phones out here in India. We believe that if the economies have to grow. देखिए कुछ लाइफ में डिफरेंट करना था, बड़ा करना था, ये सोचते थे। और वो भी व्हेन जब चाइल्डहुड था तब एज ए मिडिल क्लास फैमिली आप सब कुछ जो बाहरी दुनिया का देख रहे होते हो तो आपको भी लगता है कि हम भी ये करें या कुछ बनाएं, राइट? एंड देन यू स्टार्ट ड्रीमिंग। वो जब ग्लोबल सिनेरियो चेंज हुआ तो देन यू हैव टू सी दैट आपको कौन सी बॉल के ऊपर आपको टिप करना है, कौन सी बॉल पे आपको सिक्स मारना है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, हम हर चीज के लिए तैयार रहते हैं। क्या है, समटाइम्स यू हैव टू से नो आल्सो इन लाइफ। एंड देन वी सेड ओके लेट्स टेक अ पॉज एंड अंडरस्टैंड के अभी इस सिचुएशन में किस हिसाब से हमको काम करना है। आवर प्राइम मिनिस्टर वाज एड्रेसिंग द पीपल के टू अंडरस्टैंड कि आपके क्या चल रहा है एंड हाउ आर थिंग्स मूविंग ऑन, एंड दैट इज हाउ ही वाज आस्किंग। वो सेशन खत्म हो गया, मैं गया उनके पास में, तो मैंने कहा सर आफ्टर मोबाइल फोन्स नाउ वी आर मेकिंग इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। अच्छा सेल कहाँ से लेकर आ रहा हूँ? तो मैं आई वाज स्टन्ड। देखिए आप किसी भी देश के प्रधानमंत्री से आपकी एक्सपेक्टेशन ही रहेगी कि आप जाके बताओ कि साहब ये कर रहे हो गए, अच्छा बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया, एक पीठ थपथपा दी, आपके लिए वो बहुत बड़ी बात हो गई, राइट? वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप सेल कहाँ से लाओगे। रिसेंटली हमें 1-2 साल पहले से लोगों ने कॉन्वर्सेशन शुरू की एंड देन वी रियलाइज दैट इट्स अ 6,000 करोड़ मॉन्स्टर एंड इट्स बिकम क्वाइट अ डिसरप्टिव फोर्स इन मैन्युफैक्चरिंग। हाँ वो नंबर अब पुराना हो गया 6,000 का जो कितना है? हाँ अभी ये साल में आई थिंक वी शुड बी एबल टू डू मोर देन डबल सो वी शुड हैव 12,000 करोड़। हाँ मतलब उससे ज्यादा ही हो सकता है। वाओ। हमारे जो यंग ऑडियंस है जो ये पॉडकास्ट देख रही है, इस इनफॉर्मेटिव ईयर्स में वो 2-3 चीजें क्या कर सकते हैं सो दैट वो इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके? हाँ, ये आपने आप अच्छा सवाल किया। देखिए जो भी देख रहा है स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि आदमी सबसे पहले बोलता है मैं स्टार्ट करूँ। तो सपोज कीजिए कोई आदमी यूपी में बैठा हुआ है, बागपत में बैठा है या हुबली में बैठा हुआ है, राइट? हाउ विल दे स्टार्ट थिंग्स? तो सबसे पहले तो आप आज के हमारे जीडीपी पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं वो डिसरप्शन के किंग हैं। सबसे पहले इन्होंने इंडियन मोबाइल फोन मार्केट में एंटर किया। ये वो जमाना था जब फॉरेन प्लेयर्स का डोमिनेंस था। उन्होंने इस मार्केट को ऐसे डिसरप्ट किया कि इनकी कंपनी इंडिया की नंबर 1 और ग्लोबली नंबर 10 ब्रांड बन गई। फिर इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में डिसरप्शन का प्लान बनाया। 600 करोड़ की अपनी कंपनी को इन्होंने 1 साल में 6,000 करोड़ पे पहुंचा दिया। जब ईवी पे डिसरप्ट करने का प्लान बनाया तो हिंदुस्तान की पहली एआई एनेबल्ड इलेक्ट्रिक बाइक इन्होंने क्रिएट की। और इनका लेटेस्ट प्लान पता क्या है? अब ये एआई को डिसरप्ट करने के मूड में। प्लीज वेलकम द ड्रीमर, द बिल्डर, द इनोवेटर, वन ऑफ इंडियाज कूलेस्ट एंटरप्रेन्योर्स, co-founder of Micromax, MiFi and BPL, Rahul Sharma. Rahul bhai, welcome to the GDP podcast. No, thank you so much and thanks for a lovely introduction, Sharad bhai. But सब बात सच है। जहां आप उतरते हो वहां डिसरप्ट कर देते हो। नहीं देखिए ऐसा नहीं है कि जहां उतरते हैं डिसरप्ट कर देते हैं, बट ये कुछ समय चाइल्डहुड ही कुछ ऐसा है कि इफ यू हैव टू डू समथिंग यू हैव टू डू इट एट अ स्केल which is big, which is large, and if you can create a difference, if you can make a difference, so कोशिश वही रहती है। अब हो ना हो वो अलग बात है, बट हर वक्त ये सोचते हो कि कुछ अलग करना, कुछ बड़ा करना, ये एक मन में एक विचार ये शुरुआत से ही है, मतलब ये बचपन से ही है। मतलब अगर
अगर शर्ट भी पहननी है तो थोड़े डिफरेंट, मतलब कि बचपन में कुछ नहीं मिलती थी, उतने पैसे भी नहीं होते थे, तो खुद ही पेंट वेंट करके पहन लेते थे। अच्छा, तो हाँ कि रिसोर्सेस हो ना हो, हाँ लेट अस डू समथिंग व्हिच स्टैंड्स आउट एंड इज डिफरेंट। करेक्ट। क्या बात है। तो कैसे थे वो बचपन के दिन? नहीं, बचपन के दिन तो शरद भाई बहुत ही गजब थे। So, born brought up in Delhi only, into middle class family. Father स्कूल में प्रिंसिपल थे, मदर वाज अ हाउसवाइफ। बट बढ़िया था यारी दोस्ती में, दोस्तों के साथ में मिलजुल के मतलब काफ़ी खेलना पढ़ाई में कूदना कैसे काफ़ी थे? हुआ। पढ़ाई में पढ़ाई में ठीक थे, मतलब मैं ये नहीं कह सकता था कि बहुत ही ब्रिलियंट थे, बट जब डेट शीट लगती थी तो पढ़ाई करके फिर उसके बाद नंबर अच्छे ले आते थे। अच्छा, तो मतलब स्लॉग ओवर्स में अच्छी बैटिंग हाँ करते थे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और टेक की तरफ कोई रुझान शुरू से ही था? देखिए, कुछ लाइफ में डिफरेंट करना था, बड़ा करना था, ये सोचते थे। और वो भी व्हेन जब चाइल्डहुड था तब सी ना, एज ए इन मिडिल क्लास फैमिली, आप सब कुछ जो बाहरी दुनिया का देख रहे होते हो, तो आपको भी लगता है कि हम भी ये करें या कुछ बनाएं, राइट? एंड देन यू स्टार्ट ड्रीमिंग कि अच्छा एक टाइम पे हमारे पास ये भी हो। तो आई थिंक वो करते करते और साइमल्टेनियसली एक ये जिसे कहते हैं कि पता नहीं क्या ये मेरी प्रॉब्लम थी कि कुछ डिफरेंट करना है। तो बस वो बचपन से ही चलता आ रहा है। और अभी भी जब भी हम मुझे कुछ करना होता है तो सबसे पहले होता है कि भैया हाउ आर वी गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस। मतलब कोई भी अगर हम बिजनेस की सेगमेंट भी उठाते हैं, तो फर्स्ट पहला क्वेश्चन सवाल यही होता है। पहला सवाल यही है कि हाउ आर वी गोइंग टू डिसरप्ट। अगर नहीं हो सकता तो दुनिया तो चल ही रही है। तो ये जब ऐसे डिसरप्टिव थॉट्स आपके मन में थे, एंटरप्रेन्योरियल थॉट्स आपके मन में थे, और एक मिडिल क्लास फैमिली का सेटअप, तो वहां पे थोड़ा रेजिस्टेंस नहीं आता था? पापा ने ये नहीं कहा कि यार चुपचाप नौकरी करो, कहाँ बड़े ख्वाब देख रहे हो? देखिए, इसके अंदर तो मैं अपने फादर को मतलब 100 में से 100 नंबर देना चाहूँगा। ऑल्दो बीइंग अ स्कूल टीचर, उन्होंने हमेशा एनकरेज किया। हाँ, ऑल्दो जब हम स्कूल में थे तब बड़े स्ट्रिक्ट थे। अच्छा। हाँ, मतलब वो टीचर वाली पूरी फीलिंग घर के अंदर थी तब। क्यों, तो मतलब जैसे उस टाइम पे तो ऐसे कारें-वारें हमारे पास थी नहीं, तो जी। जब मतलब तो सिर्फ यही रहता कि भैया पढ़ाई करो। हाँ। तो हम अपने खेल-वेल में लगे रहते थे दोस्तों के साथ में। तो शाम को जब या दोपहर में जब स्कूटर की आवाज़ आती थी कि भैया घर में आ रहा है, तब अपने एकदम से किताब खोल के बैठ जाते थे। तो वो काफ़ी अच्छे दिन थे, बढ़िया दिन थे। ऑल्दो मैंने काफ़ी बाकी पॉडकास्ट में बताया कि कैसे मिडिल क्लास फैमिली से वी वर हैविंग दोज़ रिसोर्सेज़, वो सब मैंने एक उसका ज़िक्र किया हुआ है। बट आई थिंक मैं अभी उसके अंदर ना जाके कि हाँ चलो कुछ नहीं था, वहाँ से कुछ बन गए, वो सब हो गया, मुझे लगता है वो काफ़ी कुछ हो चुका है। बिल्कुल। बट मैं ये बताना चाहूँगा कि हाउ अब मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ कि मेरे को उस टाइम में किस चीज़ ने हेल्प करी, राइट? वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, कि किस चीज़ ने हेल्प करी। चलो ठीक है, रिसोर्सेज नहीं थे, कैसे हमने व्हाटएवर हसल जो भी की वो ठीक है, बट हेल्प किन चीज़ों ने करी, आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वो अगर क्या है वो चीज़? तो वो मेरे हिसाब से शरद भाई, हम बचपन से ही खेलने में बड़ा शौक था। तो हम 4 बजे से साथ ही पार्क में पहुंच जाते थे, खेलते रहते थे। एंड तो एक सर्कल था, दोस्त यार थे जो खेलते थे सारा का सारा। समहाउ अब आप ये कह लीजिए कि अपब्रिंगिंग थी, क्या थी, हमारा एक कल्चर ऐसा बन गया, अपने 5-7 दोस्त थे हम, कि हमने एक ये डिसाइड कर लिया उस टाइम पे कि अगर कोई भी इस जोन से बाहर का कोई आदमी आएगा तो हम मतलब फिर उसको अपने दायरे में रखेंगे नहीं, मतलब अपने फ्रेंडशिप सर्कल में नहीं रखेंगे। दिस मीन्स टू से कि एक अच्छी कंपनी रखेंगे, राइट? तो मतलब कोई बैड एप्पल आए तो हाँ, तो मतलब देखिए सारी स्टेजेस होती हैं लाइफ की। आप 10th क्लास में गए, नई आपको डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, राइट? तो हमको जैसे ऐसी कुछ डिस्ट्रैक्शंस कभी आती थी तो समहाउ फिर हम उसको ना मतलब एक इजेक्ट कर देते थे। 12th स्टैंडर्ड में पहुंचे तो फिर नई डिस्ट्रैक्शंस आए, यू हैव इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज नई चीजें होती हैं, आपको ट्राई करने का भी मन होता है। बिल्कुल, राइट? सो समहाउ हमने कहा नहीं, हम फोकस करेंगे। तो अब आप ये देखिए कि इसके अंदर अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो वो कितनी चीजें काम करी हैं कि अगर आपके 5 दोस्त हैं, 5 में से 4 दोस्त आपके, सपोज करो कोई IIT की तैयारी कर रहा है, कोई मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता कि आप बोलो जी मैं कुछ ही नहीं करूंगा, because then you will not be a part of that circle. Absolutely, right? You need to belong. Absolutely. So then you will also automatically start के अच्छा मैं दोस्त के घर पे जोर लगा, हाँ वो एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, कुछ बुक्स पढ़ रहा है,
तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच वर्कड। और हमारे जितने भी हम 5-7 दोस्त थे वो आज भी साथ में है, मतलब ऑफ कोर्स कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, बट आई थिंक अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि इन माई होल मिडिल क्लास बैकग्राउंड व्हाट एग्जैक्टली वर्कड इन माई फेवर, आई थिंक वाज दिस थिंग। ठीक है, फैमिली का सपोर्ट रहा, सब कुछ रहा, बट ये जो एक चीज थी, आई थिंक दिस वर्क क्वाइट वेल। तो वो जो आपने कंपनी बनाई, उसने आपको इस बड़ी कंपनी बनाने में बड़ी मदद की, उस थॉट को, उस थॉट। हाँ, मैं कहता हूँ कि इफ यू हैव टू मेक यू कीप अ गुड कंपनी टू मेक अ बिग कंपनी। वाह, क्या बात है, ऑसम। एंड आपने ये भी मैंने देखा कि जब आपने फाइनली व्हेन यू मूव्ड इनटू द एंटरप्रेन्योरियल वेंचर, आपने दोस्तों के साथ ये कंपनी सेटअप की। जनरली लोग कहते हैं दोस्ती को दूर रखो, धंधे को दूर रखो, लेकिन आपने तो दोस्तों के साथ ही बिजनेस किया और सक्सेसफुली किया। तो वो 2-3 चीजें जो आपने अलग की, विच यू थिंक रिश्ता नहीं बिगाड़ा, एट द सेम टाइम यू वर एबल टू बिल्ड अ गुड कंपनी। हाँ, तो ये देखिए, ये जो बोल रहे हैं, ये जो सर्कल वाला जो सिस्टम है, ये बचपन से चला आ रहा है। क्योंकि एक देखिए, ऐसा नहीं है कि हर आदमी सारी चीजें खुद कर सकता है। आपको लाइफ में बाउंसिंग बोर्ड भी चाहिए होते हैं। अगर आप एक चीज में ठीक हो, आप अगर बैट्समैन ठीक हो, तो जरूरी नहीं है बॉलर भी फास्ट आप ही होगे। सबसे बेस्ट फील्डर भी आप ही होगे और विकेट कीपिंग भी आप कर लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपके जो कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल सेट्स के आपको साथ में लोग मिल जाते हैं, वो आपकी लाइफ में भी और अगर आपके बिजनेस में भी, आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी हेल्पफुल थिंग टू हैव। तो हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप जैसे पूछ रहे थे कि फादर, और तो मैंने उस टाइम बस जब सब कुछ इंजीनियरिंग वगैरह कंप्लीट करी, पढ़ाई कंप्लीट करी, तो फादर ने पूछा कि मैंने आज तक कहीं काम किया नहीं, तो उन्होंने बोला क्या करना है आप? तो मैंने कहा जी एक कंपनी, कुछ अपने सीधा ही? हाँ, मैंने कहा अपने लिए काम करेंगे। तो बोलेंगे, मतलब क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली, तो फादर ये होता है कि बेटा मैं इंजीनियर बन जाए। तो हमारे यहाँ पे मैं इंजीनियर बन गया, मेरी सिस्टर डॉक्टर बन गई। तो उसके बाद में जब ये था कि हाँ क्या करना है, तो मैंने कहा जी मुझे कंप्यूटर दिला दो। अब मैं आपको बताऊंगा, आप भी हंसोगे, उस टाइम पे मतलब मेरी कंप्यूटर की नॉलेज इतनी थी कि दोस्त के घर पे देखा था, शॉर्टकट आइकन्स नहीं बनते विंडोज के ऊपर, उसकी स्क्रीन भरी हुई थी। तो हमको लगा यार ये बढ़िया चीज है। तो मैं जिससे लेने गया ना कंप्यूटर, तो मैंने बोला सब कंप्यूटर चाहिए और उसमें ना ये स्क्रीन भरी हुई नहीं चाहिए, मतलब बेसिकली शॉर्टकट्स होने चाहिए। तो वो भी हंसा, उसने कहा इसको क्या आइडिया है। फिर हमने ले लिया। वो जनाब मुझे आज भी मिलते हैं, तो बोलते हैं देख उस जमाने में तू कंप्यूटर लेने आया था क्या। तो वो भी कनेक्शन बरकरार है। तो उन्होंने मेरे को उस टाइम पे, मुझे याद है तब 60-65 हज़ार रुपए का इन्होंने अपने कुछ सेविंग निकाल, बड़ी रकम होगी। हाँ, मतलब उस टाइम में फॉर स्कूल टीचर, तो उन्होंने दिलवा दिया। अब बस वो फिर वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई कि हमने एक काम करना स्टार्ट किया, अलग अलग आर्किटेक्चर्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। उस टाइम पे ARM, पावर PC, सारे के सारे डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के ऊपर काम किया। और फिर ERPs पे काम किया उस जमाने में। ERP से तो मतलब अब देखिए जर्नी आज दिखती है, आज आपने बोला जी ये उसके पीछे की जो हमने जितने पापड़ बेले हैं, हाँ, राइट, वो अक्सर दिखते नहीं। हाँ, वो दिखते नहीं है। तो जर्नी लंबी रही है। तो हमने सबसे पहले जब स्टार्ट किया, तो हम SAP की ट्रेनिंग दिया करते थे लोगों को। अच्छा, हाँ, राइट। सबसे पहले SAP उस टाइम पे SAP आया था। हाँ, आया था और बड़ा उसका हल्ला होना शुरू हो गया था। करेक्ट। तो हम तब SAP की ट्रेनिंग देते थे। तो हम 3-4 दोस्त थे। तो उसमें से सपोज मैं अपना सेल्स मार्केटिंग हो गया, एक दूसरा दोस्त था, उसको पूरा का पूरा पढ़ाया SAP का पूरी ABAP 4 प्रोग्रामिंग के, भैया तू प्रोग्रामिंग तो पढ़ेगा, तेरी जिम्मेदारी है। करेक्ट, क्योंकि भाई टीचर के फैकल्टी के पैसे बचाने थे। राइट। तो एक अपना ही आदमी हो गया। सो इस तरीके से करके हमने एक SAP शुरू किया। फिर हम ई-कॉमर्स के अंदर गए। फिर मतलब मैं बता रहा हूँ, उस टाइम पे एंटरप्राइज जावा बीन्स वगैरह जब स्टार्ट हुए थे, तब वेब लॉजिक सर्वर वगैरह आते थे। तब की बात है जब हम उन सब पे काम करा करते थे। एंड देन ऑफ कोर्स वहाँ से हम तो ये जो ई-कॉमर्स में था, ये .com के टाइम की बात है। तब मैं वैली में चला गया। वहाँ से जो मेरा काम, बिकॉज मैं बिजनेस डेवलपमेंट था, तो वहाँ से बिजनेस मैं लेकर आता था। यहाँ पे जितना जो बाकी पार्टनर थे वो कोडिंग वगैरह करते थे। एंड दैट्स हाउ सो वी वर लाइक सर्वाइविंग। सी व्हेन यू स्टार्ट द बिजनेस, यू आर इन अ सर्वाइवल मोड कि भाई सर्वाइव कैसे करें जी। और वहाँ से करते करते मैं एम्बेडेड टेक्नोलॉजी पे काम किया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साथ में एक टाइप किया। और दैट्स हाउ वी लर्नड how to write software to make any hardware smarter। वहां से फिर हमने
बेसिकली वहां से माइक्रोमैक्स की नींव वहां से पड़ी। करेक्ट वहां से फिर हमने नोकिया के साथ टाइप किया। नोकिया दैट टाइम इन इंडिया वाज लुकिंग फॉर अ मशीन टू मशीन पार्टनर। तो उनका एक जीएसएम इंजन होता था, आई स्टिल रिमेंबर, N12 के नाम से आता था। उसके ऊपर हमने काम करना स्टार्ट किया, डिवाइस ड्राइवर लिखे, काफ़ी कुछ काम किया मतलब उस ज़माने में। सो ये करते 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 मोबाइल फ़ोन हमने फिर 2008 में बनाने स्टार्ट किया। उससे पहले की भी बहुत जर्नी है, मतलब काफ़ी फ्रूगल जर्नी है, कैसे हमने काम किया, फिक्स वायरलेस फ़ोन बनाए, फिक्स वायरलेस टर्मिनल बनाए, एंड तो वो काफ़ी एज ए सेड वो मैं बता चुका हूँ कई बार। बट कमिंग टू द पॉइंट के मोबाइल फोन बनाने से पहले की जर्नी काफी लंबी रही है। वो दुनिया को तब दिखते कि अरे वो छुपी रह जाती है। हाँ। और ये तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो आपकी जर्नी में दिख रही है, ट्रेंड्स के साथ इवॉल्व करते जाना, ये देखना कि हम इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, और दोस्तों के साथ मिलकर उसका सॉल्व निकालते रहना, कांस्टेंट। मतलब आप देखिए ना, सैप ट्रेनिंग से आप कहाँ आ गए टू मोबाइल फोन्स एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशंस पे आप पहुंच गए। सो कॉन्स्टेंटली अपने आप को इवॉल्व करते रहे, देखते रहे, ट्रेंड्स के हिसाब से चलते रहे। और आपकी जर्नी भी अगर हम देखें तो आपने इंडस्ट्रीज बदली हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज में आप घुस गए जहाँ पे आप आउटसाइडर थे, लेकिन आप वहाँ घुसे और आपने वहाँ पे डिसरप्ट किया। तो ये डिसरप्शन की जो पहला बड़ा डिसरप्शन जो आपने किया, दैट यू आर प्राउड ऑफ, कि यार ये एक अलग अप्रोच हो गई बिजनेस को करने की, वो कुछ हमें बताएं ताकि हमारे लिसनर्स को ये पता चले कि किस तरीके से आप एक बिजनेस को डिसरप्ट कर सकते हो। एक ढर्रे पे चल रहा है इंडस्ट्री और सडनली यू थिंक समथिंग डिफरेंट। चलो भाई, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। पहला आपको एग्जांपल बताऊं तो जब हम फिक्स्ड वायरलेस टर्मिनल, मैंने सुना भी नहीं था कि क्या चीज़ होती है। ये एक इंस्ट्रूमेंट, जब हम नोकिया N12 नोकिया के साथ में मशीन टू मशीन काम करते थे, तो काम करते 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 एक दिन देयर वाज दिस फिनिश गाय फ्रॉम नोकिया। सो उनके पास में एक इंस्ट्रूमेंट मैंने देखा, उनकी टेबल पे रखा हुआ। मैं उनसे मीटिंग करने गया था, टेबल पे रखा हुआ। मैं कहा ये क्या है? सो हिज नेम वाज हेनरी। मैं कहा हेनरी व्हाट इज दिस? सो ही सेड दिस इज अ फिक्स्ड वायरलेस टर्मिनल। सो आई सेड व्हाट, क्या करता है? ही सेड के फिनलैंड में बिकॉज वी हैव स्नो हाउसेज एंड ऑल, तो वहाँ पे क्या होता है, लैंडलाइन जा नहीं पाती है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट रखता है, इसमें सिम कार्ड लगता है, इसके साथ में आपके नॉर्मल PSTN जो लाइन है, टेलीफोन लाइन लग जाती है। अच्छा। तो सिम कार्ड के ऊपर आपकी PSTN लाइन लग जाती है, वहाँ से हमने बनाया। तो मतलब इट वाज लाइक अ वायरलेस फोन, मतलब उसमें लैंडलाइन की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर आप RJ11 से एक PSTN लाइन लगा देते हो, तो नॉर्मल वो बीटल का फोन लग जाता है उसके अंदर। अच्छा, राइट। तो आप उससे बीटल के फोन से नंबर कॉल GSM ही हो रही है, आप बैकएंड में GSM यूज कर रहे हो। GSM ही है, लेकिन एक लैंडलाइन की फील भी आ रही है। करेक्ट। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो ही सेड कैन वी डू समथिंग विद दिस इन इंडिया? हमने कहा यहाँ तो स्नो, मतलब कितनी स्नो होती है यार, क्या ही एरिया है। So he said, yeah, that's what I was also thinking, but he just came from Finland, so I was just, So I said, why can't we use this for our payphones? जो हमारे STD, ISD बूथ होते हैं, उसमें क्यों नहीं लगा सकते? He said, how? तो I just took that. I said, just give it to me. So हमने वो इंस्ट्रूमेंट को लिया, जाके खोला, उसको ओपन किया, और उसके ऊपर कुछ हमने कुछ सोर्स कोड वगैरह लिए, हमने कहा प्रोग्रामिंग करी, एंड देन उसको हमने, क्योंकि पहले बैकग्राउंड था एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का, सब डिवाइस ड्राइवर वगैरह लिखने का, तो वो सब करके उसे हमने, जो आपके सिक्के डालने वाली PCO के बूथ मशीन नहीं होती, उसके साथ में हमने कनेक्ट कर दिया। अच्छा। और वो चल पड़ा। तो ये हमने जब कर लिया अपने यहाँ पे, मतलब आप देखो, मैं एक जाके मार्केट से PCO बूथ, वो मशीन खरीद के लेकर आया, और फिर उसके अंदर हमने उसको इंस्ट्रूमेंट को फिट किया। अब फिनलैंड में किसने सोचा होगा कि ये मशीन हम बना रहे हैं कि ये PCO के 1 रुपए सिक्का डालने वाले के साथ में चलेगी, और गाँव में, राइट। तो अब ये जब हो गया, तो उसने बोला अब क्या करोगे इसका? हमने कहा ये दिस वी विल गो टू दी ऑपरेटर्स, एयरटेल्स एंड वोडाफोन, एंड देन विल से कि आप, उस टाइम में क्या होता था, पे फोन जो होते थे वो आप नॉर्मल PSTN लाइन से ही लगते थे। तो MTNL और BSNL जब लाइन डालता था तभी पे फोन होता था, और लाइसेंस होता था यार, आपको भरना पड़ता था फॉर्म। तो हमने वी वेंट एंड सेड कि दिस इज व्हाट यू हैव टू, आप अपना पे फोन एयरटेल के नाम से आप कर सकते हैं, या वोडाफोन के नाम से। तो सबसे पहला ब्रेक हमें फिर एयरटेल ने बोला कि अच्छा, अब एक काम कीजिए, वैष्णो देवी श्राइन है,
वहाँ पे आप ये लगा के दीजिए, क्योंकि वहाँ 24 घंटे ट्रैफिक चलता है हाँ, कि अगर मशीन वहाँ चल गई तो हर जगह चल अब जाएगी। इतना वॉल्यूम हैंडल अगर कर लेगी। करेक्ट। तो वहाँ हमने मशीन लगाई और वो मशीन 1 महीने फर्स्ट क्लास चली। उनको एक सिम कार्ड के ऊपर आरपू जिसको बोलते हैं, हाँ, एवरेज हाँ, रेवेन्यू पर यूजर, तो बहुत तगड़ा मिला। बहुत तगड़ा। तो उन्होंने कहा भाई ये प्रोग्राम को रेप्लिकेट कर दो पैन ये इंडिया। हिट है। या तो वो पैन इंडिया, तो अच्छा हमने भी पैन इंडिया ऑफिस खोलने स्टार्ट किया। हमें आइडिया नहीं था उस टाइम पे सेल टैक्स वगैरह लेना पड़ता था हर स्टेट के अंदर, कैसे लेना है, क्या करना है, ढूंढ रहे हैं, किसी कंसल्टेंट्स के पास कर रहे हैं, वेयर हाउसेज ले रहे हैं। तो दैट्स हाउ वी लर्न गोइंग पैन इंडिया। सो दैट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम वर्किंग ओनली इन दिल्ली, देन वी बिकेम अ पैन इंडिया प्लेयर। क्या बात है, फैंटास्टिक। और फिर माइक्रोमैक्स की शुरुआत हुई, एंड देखते ही देखते इट बिकेम एन एब्सोल्यूट डोमिनेंट प्लेयर इन एन इंडस्ट्री दैट वाज डोमिनेटेड बाय फॉरेन प्लेयर्स। तो वो 3-4 क्या चीजें थी which helped you reach that summit? तो शरद भाई, सेम लॉजिक ऑफ डिसरप्शन, कि हम ऐसी क्या चीज बनाएं विच, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू से दैट आई हैव टू बाय, मैं क्यों खरीदूंगा उसको? मैं कोई भी प्रोडक्ट बनाऊं, सबसे पहले माय क्वेश्चन टू माई सेल्फ इज व्हाई विल आई बाय Why दिस? will I? ऐसा इसमें क्या डिफरेंट है, राइट? तो जब हमारे जो पे फोन जो लगे हुए थे, इसका एग्जाम्पल भी है, जब हमने, तो मैंने देखा एक किसी विलेज के अंदर कहीं प्रॉब्लम थी, वहाँ फिक्स करने के जब वापस आ रहे थे तो एक विलेज था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं थी, बट वहाँ पे एयरटेल ISD PCO बूथ लगा हुआ था। अच्छा, तो मैं टैक्सी में जा रहा था, मैंने उसे टैक्सी वाले को मैं कहा भाई साहब गाड़ी रोको, क्योंकि अगर एयरटेल का बूथ है तो बैक एंड में मशीन हमारी चल रही होगी। तो मैं गया उसके अंदर, तो मैंने कहा भाई साहब ये PCO बूथ कैसे चला रहे हैं आप? क्योंकि उस टाइम हम फ़ोन बनाते नहीं थे, अब हमारे पास दूसरा ब्रांड का फ़ोन था, उसमें सिग्नल भी नहीं थे। तो मैंने कहा भाई साहब ये तो बिजली तो है नहीं गाँव में। तो उसने कहा साहब, उसने एक बिग ट्रक बैटरी दिखाई, उसने साहब ये ट्रक की बैटरी से हम पावर करते हैं। सिग्नल नहीं थे हमारे फ़ोन में, तो लो सिग्नल एरिया में, कहा सिग्नल नहीं है, सिग्नल कहाँ से आता है? वो ही शोड में बिग 20 dB गेन एंटीना, वो उसके टेरेस पे माउंट किया हुआ था उसने। अच्छा, टिपिकल इंडियन जुगाड़। तो आई गॉट मोर इंट्रीग्ड। मैंने कहा अच्छा ये सब ठीक है, बैटरी चार्ज कैसे करते हो, बिजली तो है नहीं? कह रहे साहब 10-11 किलोमीटर दूर गाँव है, रात को साइकिल पे रख के लेके जाता हूँ, चार्ज करता हूँ, सुबह ले आता हूँ। मैं कहा कितने पैसे बनाते हो? 3-4 हज़ार रुपये। जिस गाँव में बिजली नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं, टीवी नहीं, आप 4,000 रुपये बना रहे हो, इज अ बिग डील। एब्सोल्युटली। सो यहाँ से एक शुरुआत हुई कि हम मतलब क्यों ना कुछ ऐसा करें जिसके अंदर कुछ एक डिफरेंशिएशन लाया जाए। तो ये एक पहला एग्जाम्पल था, तो जिसमें एक माइंडसेट तैयार हुआ कि यार ये तो कुछ, यहाँ कुछ स्कोप दिख रहा है, हाँ, कि कुछ बन सकता है हाँ। यहाँ पे। फिर मैंने बिहार में, बिकॉज हमारे PCO जो ISD बूथ काफी लगते थे, तो आई वाज ट्रैवलिंग इंटीरियर ऑफ बिहार, वहाँ पे देखा उस टाइम पे वो अलग अलग पिन आती थी, नोकिया की अलग पिन, मोटरोला की अलग पिन, सोनी एरिक्सन की अलग पिन, और लिखा था मोबाइल फोन चार्ज करने का 25 रुपये 50 रुपये डिपेंडिंग। तो हमने कहा ये अलग कहानी चल रही है यहाँ पे। That's how I just came back, sat with the team and said, okay, can we make a mobile phone with a long battery life? And that is how Micromax Mobile was born, with a long battery life. That was a differentiator. तो अब मार्केट में ये फोन 1800 का है या 2200 का है या 2300 का है, ये फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिस इज अ डिफरेंशिएटेड। Absolutely. It's a very different feature, and suddenly the customer look at it differently. करेक्ट। एंड देन टेकिंग द लीप कि हाँ मोबाइल फोन इंडस्ट्री में जिसमें सिर्फ मल्टीनेशनल्स हैं, वर्ल्ड वाइड अगर आप उठा के देखो, बिल्कुल। तो it was only the 4 or 5 multinationals which were there globally. So getting into that industry, but as I said, वो हमको थोड़ा बड़ा पंगा लेने की आदत है, तो हमने कहा we will see, जो भी मतलब, so I think, but that fearlessness has worked for us, right? And क्योंकि see, fearlessness is because you're not bothered about the failure. कि हो जाएगा तो भी देख लेंगे, right? Because see, sometimes people say failure, it's not a failure, it is a feedback to your system. It's right. If I have to मैं आज एक सिस्टम, फेलियर सिस्टम को रिप्लेस कर देता हूँ फीडबैक से, इम्पैक्ट ही चेंज हो गया ना। बस बिल्कुल, इम्पैक्ट ही चेंज हो गया, राइट? सो इफ इट इज अ फीडबैक, यू टेक अ फीडबैक एंड मूव ऑन. So that is how we started working on different products, and see, उस टाइम पे फिर बाद में जाके काफी कंपनियां स्टार्ट हुई, but Micromax became number one because we were only we were just looking at these different gaps in the market, identifying these gaps, and then getting down, and then making products accordingly. So तो हमने
काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे, तो हमने कहा हम किसी के रोड मैप को फॉलो नहीं करेंगे, वी विल मेक आइडेंटिफाई आवर ओन गैप्स एंड देन वी विल कम अप विद आवर ओन, अपने अपना रास्ता। हाँ, और ये बहुत इसमें एक और बड़ी सीखने वाली बात जो राहुल भाई आपकी, कि एक तो एज एन टेक एंटरप्रेन्योर और एज समवन हु इज इनोवेटिंग ऑन टेक, आप अपने कस्टमर से के नब्ज पे आपका हाथ रहा, मतलब मार्केट में जाना, समझना उसकी प्रॉब्लम क्या है, और वहीं से इंसाइट्स आए। मतलब कहीं आपको बोर्ड रूम में बैठ के या किसी रिजॉर्ट में बैठ के इंसाइट नहीं आया, आपको आया बिहार के उस गांव में, करेक्ट, जब आपने वो चीज देखी। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। हाँ, तो शरद भाई देखिए, आप अच्छे फिल्म मेकर्स को देख लीजिए, वो फिल्म इसलिए बढ़िया बनाते हैं, ऑफ कोर्स दे आर क्रिएटिव अमेजिंग वेल, बट उन्होंने वो जो लाइफ की जो बारीकी है वो समझते हैं। सो बेसिकली इट इज अबाउट दैट। सी हमने स्कूटर टेढ़ा करके भी किक मार के चलाया है, राइट? सो वी अंडरस्टैंड कि बेसिक नेसेसिटीज क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, एंड यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व इट एंड सी विल इट वर्क, विल नॉट वर्क। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर बार चीज काम कर जाए, बिल्कुल, right? Even if your hit rate is 50 to 60%, you're good, but at least try. Right? This is one aspect. This is, as I said, at least try. बिल्कुल। और हम ट्राई करने से घबराते नहीं हैं, right? Because end of the day, what is it? You will face criticism कि क्या है, क्या नहीं, but at least you tried, right? And then you will move forward and you will learn. Learning के जो मेरा एक और एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ कि ये अब जाके अगर पीछे मुड़ के दोबारा देखता हूँ, तो एक आपकी जो लर्निंग होती है ना, आप जो भी कुछ करते हो, चाहे उसमें आपको सक्सेस मिल रही हो, चाहे सक्सेस नहीं, आपको फेलियर भी हो, एज ए सेड फेलियर आपको, राइट, बट वो चीज़ आपके काम आती है। तो मैंने आपको बताया कि 10-15 साल लगे हम यहाँ तक, जब हम मोबाइल फोन की जर्नी पे पहुंचे, तब तक उसके पीछे 10 साल की मेहनत थी। तो उसमें हमने एज ए सेड ये सैप की ट्रेनिंग में भी काम किया, उसमें हमने ई कॉमर्स के ऊपर भी बहुत काम किया, उसमें हमने सिम कार्ड्स के ऊपर बहुत किया, श्लम्बर्जर वगैरह कंपनी के साथ में उस टाइम पे बहुत हमने R&D वगैरह करी। वो सारा एक्सपीरियंस जाके हमारा, जब हम मोबाइल फोन बनाए तब काम आया। ऐसा नहीं कि कुछ वेस्ट गया उसमें से, राइट? तो जितनी भी जर्नी में हमने किया, चाहे वो वेंचर सक्सेसफुल रहे चाहे नहीं रहे, बट वो लर्निंग दे के गए वो, हाँ, वो लर्निंग हमेशा हमारे काम आई है। तो अगर कुछ करते नहीं तो, राइट? सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो, जो लोग सुन रहे हैं, कि आप जो भी करते हो ये मत सोचो कि यार ये तो मेरे 4 साल वेस्ट हो गए, ये मेरे 3 साल, ये आपकी लाइफ में काम आएंगे। बिल्कुल, वो इन्वेस्टमेंट है, और कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। करेक्ट, एब्सोल्युटली। और व्हेन आई लुक एट योर लाइफ जर्नी, मतलब एक ऐसा टाइम जब इंडिया में टेक एंटरप्रेन्योर्स स्टार्स नहीं होते थे, you are probably the first one to enter into that space, and we suddenly saw one person who's disrupting the market and who's like the face of a brand, and वो हमारे लिए एक बड़ा नई चीज थी। आपने बुलंदियां देखी वहां पे। उसके बाद आपकी लाइफ में थोड़े लो प्रोफाइल मोमेंट्स भी आए, जहां पे हमें राहुल शर्मा कहाँ है नहीं पता चल रहा, and then again you come back with a disruption, आप EV में आ गए, and suddenly we are saying, अच्छा, now he's into EV। फिर एक ऐसा पीरियड आया, फिर then मैन्युफैक्चरिंग की हमें खबर मिली that you've completely changed the game there। तो ये जो आपकी लाइफ की जो जर्नी है, जहाँ पे we see that it is like a it's like a cyclic thing, तो ये आपने navigate कैसे किया लाइफ को, और and what happens in your life? ये कुछ मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे हम बिल्कुल आपको देखते हैं कि you've come and suddenly कुछ समय हम आपके बारे में खबर नहीं रहती। तो ये क्या है इसका राज, और इसके पीछे is it a strategy? नहीं, अच्छा, ये सब हो गया तो ऐसे आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। सी, देखिए, अगर आप लाइफ को, इफ यू सी लाइफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स लाइक अ साइन वेव, राइट? सो यू विल बी हैव जो हम बोलते हैं ट्रफ्स एंड ये सब आएंगे ही आएंगे लाइफ के अंदर, वो हर एक के लाइफ के अंदर आते हैं, एंड दैट इज हाउ लाइफ इज। सो ऑफ कोर्स व्हेन वी वर doing disruption on mobile phones, and that was going great guns, and then everybody knows what happened, and the market dynamics changed, not only in India, globally it changed, yes, right?
तो वो जब ग्लोबल सिनेरियो चेंज हुआ तो देन यू हैव टू सी दैट आपको कौन सी बॉल के ऊपर आपको टिप करना है, कौन सी बॉल पे आपको सिक्स मारना है। ये आपको जजमेंट होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पिच जैसी बदला तो आपको बैटिंग स्टाइल बदलना पड़ेगा आपको। नहीं तो अगर आप वही स्टाइल आप बोलो नहीं जी मैं तो हम हिटिंग ही करेंगे आगे बढ़ के, राइट, अपने पुराने टाइम बोलते ना कि लप्पेबाजी करेंगे तो वो देखिए ज्यादा नहीं टिक पाओगे। हाँ, ज्यादा नहीं टिक पाओगे, अब यू विल लूज योर विकेट, राइट। सो ये चीजें हम पहले से देखते आ रहे हैं। देखिए जब हमने सैप किया उसके बाद वो नीचे गिरा, फिर हमने ई कॉमर्स स्टार्ट किया, ई कॉमर्स का वो .com बूम था, बस था, वो हमने वो भी देखा, राइट। सो वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स एंड देन वी जिंदगी ट्रेन कर रही थी आपको इस चीज के लिए, तो वो सब चीजें हम सीखते आ रहे थे। तो जब हमको एक समझ में आ गया कि देखिए 1-2 साल आपने लड़ाई लड़ी, आपको समझ में आ गया यू आर गोइंग टू लूज मनी, बिकॉज बैकग्राउंड में आपको नहीं पता कि वो कितने एम्यूनिशन के साथ में आ रहे हैं और कितना गन पाउडर है। बिल्कुल। देन यू हैव टू टेक अ पॉज ऑल्सो। एंड एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, हम हर चीज के लिए तैयार रहते हैं कि हाँ समटाइम्स यू हैव टू से नो ऑल्सो इन लाइफ, राइट। एंड देन वी सेड ओके लेट्स टेक अ पॉज एंड अंडरस्टैंड के अभी इस सिचुएशन में किस हिसाब से हमको काम करना है और मार्केट की नीड क्या है। हाँ, एंड उसमें 1-2 साल लगे हमको। एंड फॉर एग्जाम्पल दिस our volume started decreasing, let's say 2017 or so. 2-3 साल लगे, बट तब जाके हमको समझ में आ गया कि let us focus more on manufacturing. This is where the focus of the government is also moving. And we said, okay, whatever we have, we start, investing there on that front. तो जब माइक्रोमैक्स था तब हमारे एक फैक्ट्री हुआ करती थी। अच्छा, फैक्ट्री हमने 2010 में लगा दी थी। आज 5 फैक्ट्री हैं। So, मतलब of course, now we are doing way better than what we used to do, earlier, but in a very different way. Yes. But touch wood, things are going well. और ये बहुत आपने इंटरेस्टिंग बात कही कि जहां आपने मैन्युफैक्चरिंग में पिवट किया। हाँ। नाउ BPL जो आपकी कंपनी है, इसके बारे में हमें पहले नहीं पता था कि दिस इज सच अ बिग मैन्युफैक्चरिंग आउटफिट। रिसेंटली हमें 1-2 साल पहले से लोगों ने कॉन्वर्जेशन शुरू की एंड देन वी रियलाइज दैट इट्स अ 6,000 crore मॉन्स्टर एंड इट्स बिकम क्वाइट अ डिसरप्टिव फोर्स इन मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, वो नंबर अब पुराना हो गया 6,000 का जो कितना है? हाँ, अभी ये साल में आई थिंक वी शुड बी एबल टू डू मोर देन डबल देन दैट। वो या सो वी शुड हैव 12,000 crore। हाँ, मतलब उससे ज्यादा ही हो सकता है। वाओ, तो ये कैसे हुआ? हाउ डिड दिस मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस का शिफ्ट कैसे हुआ? और 2-3 ऐसी चीजें जिसने आपको इस तरफ मूव किया। सो वी वर लुकिंग एट के बाउंसर पे बाउंसर पड़ रहे थे, राइट। सो सिचुएशन ये थी कि हाउ डू वी नेविगेट, राइट। तो एक तो ये नेविगेशन जो थी, तो जो रिक्वायरमेंट समझ में आई कि एज अ कंट्री नाउ व्हाट वी नीड इज मैन्युफैक्चरिंग मोर एंड मोर, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड। एंड ये ऐसा आप क्यों कहते हो? देखिए, क्योंकि आपको देश का मैंडेट भी समझना होता है। आप अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये हम ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लर्निंग देखिए कहाँ से। हम जब स्टार्ट किया तब फीचर फोन से स्टार्ट किया, स्मार्टफोन तो था ही नहीं, देखा ही नहीं था किसी ने, राइट। और वो फीचर फोन करते 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 स्मार्टफोन आने शुरू हुए मार्केट के अंदर। यू रिमेंबर आवर डेज व्हेन सैमसंग केम विद गैलेक्सी फोन्स की, उन्होंने सीरीज स्टार्ट किया, हमने कैनवस के नाम से सीरीज स्टार्ट करी, वी वर कंपीटिंग। तो हमने तो वो एक देखा कि एक वो नया दौर था स्मार्टफोन का। प्रॉब्ली इस कंट्री के अंदर उस टाइम पे जितने भी लोग थे, हर घर में किसी न किसी ने माइक्रोमैक्स फोन इस्तेमाल जरूर किया होगा, 100%, राइट। तो वो हमने सारा सिनेरियो देखा कि कैसे कहाँ ग्रोथ हो रही है। उसके बाद में मेक इन इंडिया का मैंडेट आया। उसके बाद में ये भी समझ में आया कि अगर एज अ कंट्री इफ वी हैव टू ग्रो, देन यू हैव टू हैव बिग कंपनीज। ये शरद भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, जब हमने काम स्टार्ट किया तब हम बिल्कुल फ्रेश थे, रॉ थे, तब सर्वाइवल गेम था। करते 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 यहाँ पे आ गए जहां पे अब हमको ये समझ में आया कि देन यू आर नॉट फाइटिंग द कंपनीज, यू आर फाइटिंग द कंट्रीज, राइट। ये हमको जब पढ़ाते हैं तब ये नहीं होता कि यू हैव टू फाइट कंट्रीज एट व्हाट। आप उस टाइम की कंपनीज ही कंपटीशन देखते हो, बट यहाँ पे कंपनी कंपटीशन नहीं है।
यहाँ जब आप एक स्केल पे पहुंच जाते हो, व्हेन यू हैव टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, तब आप ये देखते हो कि आपको हाउ डू, और उसके अंदर हाउ अपनी कंट्री को ऊपर कैसे लेकर आना है। तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाज दी फोकस शिफ्ट हो जाता है, आप एक्चुअली अपनी कंट्री के लिए करना शुरू कर देते हैं। करेक्ट, एंड इन अ सेंस दैट इफ सी आप कंट्री के लिए भी कर रहे हो और ये देख रहे हो कि आप इसको आगे कैसे लेके जाओगे, बिल्कुल राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग वाज द मैंडेट, पीएलआई स्कीम्स आ गई गवर्नमेंट की, एंड देन एवरीबॉडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, एंड देन वी रियलाइज दैट दिस इज अ मैसिव अपॉर्चुनिटी। अब अगर आप ये अपॉर्चुनिटी देखो in terms of our electronics manufacturing, you know how fast we are growing. You know, before 2014 हमारा export जो था, that was around $6 billion from India. Today the export is more than $40 billion, right? So और उसका रीजन क्या है, उसमें सरकार का क्या रोल रहा है इस रेडिकल शिफ्ट में? देखिए, सरकार का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि अगर आपको कोई भी, देखिए कंट्री को अगर बड़ा बनाना है तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि आपको बड़ी कंपनीज चाहिए, और कंपनीज को अगर बड़ा बनना है तो उसकी जो पॉलिसीज हैं वो गवर्नमेंट को लेके आनी है, विच हैज टू बी वेरी कंड्यूसिव पॉलिसीज। एंड उसके अंदर अगर आप देखें तो दिस गवर्नमेंट, द रोल व्हाट दे हैव प्लेड इन टर्म्स ऑफ कमिंग आउट विद दोस सॉर्ट ऑफ पॉलिसीज इज अमेजिंग। थोड़ा एग्जांपल देके समझाइए कि क्या मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं, बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। देखिए, जब मैं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला जब कर रहे थे, ये वेंचर था, इसके अंदर भी यही प्रॉब्लम थी कि अरे तुम कैसे जो बड़े इनसे कैसे लड़ोगे, हाँ तुम्हें तो आता भी नहीं, आज तक जिंदगी में किया भी नहीं, तो कैसे क्या बनाओगे। और हमने कहा देख लेंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा। एंड देन वी वर वर्किंग ऑन दैट। तो मैं कमिंग बैक ऑन द गवर्नमेंट एंड कमिंग बैक ऑन द लीडरशिप ऑफ आवर कंट्री, राइट। तो एक बार एक मीटिंग थी वो मुंबई के अंदर, जहाँ पे करीबन 30-40 बिजनेसमैन थे, उनको बुलाया गया था। हमको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमको भी इनवाइट आए कि आइए। तो एंड आवर प्राइम मिनिस्टर वाज एड्रेसिंग द पीपल के टू अंडरस्टैंड कि आपके क्या चल रहा है एंड हाउ आर थिंग्स मूविंग ऑन, एंड दैट इज हाउ ही वाज आस्किंग कि हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन। सारे पार्टिसिपेटिव था, हाँ बिल्कुल, हाँ एब्सोल्युटली, फ्रीली डिस्कस, हाँ डिस्कस। तो सब बता रहे थे, उनको फीडबैक दे रहे थे, सो दैट वो सेशन खत्म हो गया। सेशन खत्म होने के बाद वो साइड में वो चाय रखी हुई थी, क्या ये साथ में वो हाई टी, तो चाय पीते हैं। तो तो आवर प्राइम मिनिस्टर वाज हैविंग जस्ट सिपिंग टी देयर ऑन द कॉर्नर, वेरी वेरी कैजुअली। तो हमारे जो मिनिस्टर साहब थे वो भी थे, तो मैंने उनको बोला कि अरे मैं एक बार साहब से बताऊं कि अपना जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का नया वेंचर है उसके बारे में। कह रहे हाँ जाओ, बिल्कुल अभी खड़े हो, अभी बता दे, मिल ले। तो मैं गया उनके पास में, तो मैंने कहा सर आफ्टर मोबाइल फोन्स नाउ वी आर मेकिंग इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। कह रहा अच्छा, सेल कहाँ से लेकर आ रहे हो? तो आई वॉज स्टन्ड। देखिए, आप किसी भी देश के प्रधानमंत्री से आपकी एक्सपेक्टेशन ही रहेगी कि आप जाके बताओ कि साहब ये कर रहे हैं, वो कहें अच्छा बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया, एक पीठ थपथपा दी, आपके लिए वो बहुत बड़ी बात हो गई, राइट। वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप सेल कहाँ से लाओगे। तो हाई कोर्ट स्टैंड में कहा नहीं, सेल तो अभी यहाँ होता नहीं है, अभी तो हम पैकिंग यहाँ पे कर रहे हैं। कह रहे नहीं बेटा, सेल के ऊपर काम करो, राइट। सो इफ दिस इज द लेवल ऑफ योर लीडरशिप, देन यू कैन इमेजिन if he knows about these sort of details, जो मैं किसी दूसरी इंडस्ट्री वाले से भी पूछ लूं ना, अपने हाँ किसी और एंटरप्रेन्योर से पूछ लूं जो कि किसी दूसरी इंडस्ट्री में, जो फिनटेक में काम करता है, उसको आइडिया नहीं होगा, राइट। सो यू डोंट एक्सपेक्ट your prime minister to ask you about this detail. So his understanding of business is so sharp. He is completely glued on to things कि देश को किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, राइट। ये जो भी सेमीकंडक्टर मिशन जो स्टार्ट हुआ है, ये क्यों नहीं 20, 25, 30, 40 साल पहले शुरू हो गया? Now we realize, everybody is saying was this is more important than oil, right? Absolutely. And we are in a way doing catch up. Absolutely. So, the government has started this, our Prime Minister has started this initiative, which is a phenomenal, fantastic initiative. So, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि किस बारीकी में जो वो बात करते हैं, और इस लेवल, so that is so inspiring. Absolutely. I said I was stunned. मैं तो सिर्फ इसी उनके मगर साहब ये कर रहे तो कहेंगे अच्छा बेटा शाबाश, और क्या है। वाह। Yeah. तो
ये एक तो ये हो गया कि at the Prime Minister's level, his understanding. Does that also translate into powerful schemes that help entrepreneurs like you build big businesses? नो एब्सोल्युटली। अगर आप अब देखिए, आपको बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कि जी हमने एक कंपनी, हम एक जगह से आए, हमने एक कंपनी 600-700 करोड़ की थी जो मैन्युफैक्चरिंग में चल रही थी, साल भर में 6200 जी। करोड़ पे हम कर लिया हमने। बट उसके पीछे जो पीएलआई स्कीम्स जो गवर्नमेंट की चल रही हैं, दे आर ऑल्सो अ वेरी बिग बूस्ट फॉर अस, राइट? दैट इज समथिंग विच इज प्रोपेलिंग द इंडस्ट्री। ऐसे 2-3 चीजें जहां हेल्प मिली आपको? देखिए, पीएलआई जो हमारे जो स्कीम चल रही है, तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन पीएलआई है, हमारे पास आईटी का पीएलआई है। दीज़ आर ऑल वेरी, वेरी फिनोमिनल स्कीम्स, वेरी सक्सेसफुल स्कीम्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं आपको ये देखिए, ये पब्लिक को मालूम नहीं होता है कि समटाइम्स वील से कि बिज़नेसेस बनाने हैं, कैसे करने हैं। तो मैं उस टॉपिक के ऊपर आता हूँ कि हाउ ऑल दीज़ थिंग्स हेल्प। अब देखिए, हमारा सेमीकंडक्टर मिशन है, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट की ग्रांट है, करीबन 9.7-10 बिलियन डॉलर्स की ग्रांट है गवर्नमेंट की, दैट्स देयर इनिशिएटिव। जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव है, उसके अंदर अराउंड 10.7 बिलियन डॉलर का गवर्नमेंट का ग्रांट है, व्हिच इज़ अ मैसिव अमाउंट। उसके बाद अगर आप एलाइड टेक को ले लीजिए, वेयर आई से एलाइड टेक मीन्स the battery cells, the solar cells and all that industry, that is around 13.4 बिलियन डॉलर्स का ग्रांट है। तो एक करीब मिला के अगर आप ये देखें इनको, तो 30-35 बिलियन डॉलर तो यहीं पे हो गए। Which is big money. Which is right. So the government is saying, okay, we are going to promote these industries. You please come forward and do it. So then you also have to, roll up your sleeves and say, okay, somebody got to do it. And वो proactivity दिखती है आपको उनकी तरफ से when you go with a proposal, when you have a solid idea? So if I have to use an analogy of corporate world, तो मैं अपने डिपार्टमेंट के बता सकता हूँ। जैसे हमारा जो डिपार्टमेंट है, बस देयर पीपल आर वर्किंग लाइक CEOs, इवन ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, दे आर वर्किंग लाइक CEOs, और इवन आई विल से द मिनिस्टर देयर। यू जस्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि आप, अब वो पुराना ज़माना गया कि चिट्ठी जारी है, फिर आपको 3 महीने 4 महीने में मिलने का टाइम गया है। मतलब अभी सिनेरियो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑफिस के अंदर अगर आपने मेल डाल दी या अगर आपने मिलने के लिए बोल दिया, तो तुरंत आपको वहाँ से कॉल आएगा, प्रोएक्टिवली कॉल आएगा आपको। मेरे साथ 2 हफ्ते पहले हुआ है, मतलब सुबह 8 बजे कॉल आ गया कि जी आइए, मिलने के लिए बुलाया। और डिसीजंस जल्दी लिए जाते हैं? See, if whatever you're saying, whatever you're doing makes sense, then they will take it immediately. Wow. And also simultaneously, जहाँ पे हमको problems face होती हैं, and if we raise those problems, तो सुनवाई है तुरंत ही, right? So as I said, now the whole structure is working like a corporate. So which is phenomenal, and that is why the businesses are flourishing. हमारी मैन्युफैक्चरिंग में डोमिनेंस हो सकती है, कैन वी बिकम एक्चुअली वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड? यू थिंक अगले 4-5 साल में वी कैन गेट देयर? एंड अगर पहुंचना है तो 2-3 चीजें जो आपके माइंड में है, अगर ये शिफ्ट्स हो जाए तो इट विल बिकम अ रियलिटी। देखिए, ये सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं मैन्युफैक्चरिंग 10 साल पहले की देखूं और आज की मैन्युफैक्चरिंग देखूं, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और मैं इसको आपको टेक्निकली मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि क्या डिफरेंशिएशन है, क्योंकि आम जनता को नहीं मालूम। आम जनता को मैन्युफैक्चरिंग ऐसा दिखता है कि 4 पार्ट्स आए, कंपोनेंट आए, आपने जोड़ा और बना दिया, देखिए जी ये मोबाइल फ़ोन बन गया। ऐसा नहीं होता है। मोबाइल फ़ोन इज़ ऑल्सो बिकमिंग वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स। आज पहले सिंगल स्क्रीन आती थी, अब ड्यूल स्क्रीन आ गया, अब तो ट्रिपल स्क्रीन के भी फ़ोन आने लग गए हैं। उनको बनाना आसान नहीं है। कंपोनेंट्स बढ़ गए बहुत। कंपोनेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। एक नॉर्मल फ़ोन के अंदर जैसे पहले 200-300 कंपोनेंट लगते थे, आज एक मोबाइल फ़ोन में, नॉर्मल सिंपल मोबाइल फ़ोन में 700 से 800 कंपोनेंट लगते हैं, और कॉम्प्लेक्स मोबाइल फ़ोन में 1500 कंपोनेंट लगते हैं। ठीक है, ये मैं आपको मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ। आप अब एक लाइन को हम बनाते हैं, मोबाइल फ़ोन की जो एक लाइन लगती है, सिंपल मोबाइल फ़ोन है, एंट्री लेवल 5G फ़ोन, उसके अंदर एक जो लाइन लगती है, उसके ऊपर करीबन 100 लोग लगते हैं एक लाइन के ऊपर, और करीबन उसके ऊपर 30-35 स्टेशन लगे होते हैं, 100 लोग होते हैं। अब जो नई कॉम्प्लेक्स लाइंस आ रही हैं फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी, ऑन विच सडनली वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एक लाइन के ऊपर 1000 लोग लगेंगे। आप सोचो कितनी क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसकी, राइट?
और जहाँ 30-35 स्टेशन होते थे वहाँ पे 334 स्टेशन लगेंगे. दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. लोगों को सी सुनने में बड़ा लगता है कि अच्छा मैन्युफैक्चरिंग, अरे चलो इन्होंने बना दिया कर दिया. और 1000 लोग एक लाइन पे लगना, पहले तो लाइन कितनी लंबी लगेगी, उसके ऊपर उसके अंदर एज ए सेड 334 स्टेशन लगेंगे. बारीकी होगी काम में इतनी. एब्सोल्युटली. एक एक जो उसके अंदर जो क्वालिटी लेवल स्टैंडर्ड होंगे, दीज आर ऑल वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स. तो जो आपका क्वेश्चन है कि हम कितने टाइम हमको लगेंगे, 3-4 साल लगेंगे, बट हमने ये, और ये जो मैं आपको काम बता रहा हूँ, ये काम ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे. तो ये इस काम, ये अगर हम पकड़ लेते हैं तो दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स. ये अगर हम 3-4 साल के अंदर अगर इफ वी आर एबल टू replicate, then you will see that we are the powerhouse in the world for electronics. और ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है because the government understands this. कि आपने शुरुआत कहाँ से करी? आपने शुरुआत करी असेंबली से, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग में आए, मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप गवर्नमेंट की नई स्कीम आ गई है कॉम्पोनेंट्स के ऊपर, कि आप कॉम्पोनेंट्स की पीएलआई आ गई, नहीं कि आप कॉम्पोनेंट्स अब यहाँ पे बनाना स्टार्ट कीजिए. ऐसे मैंने बोला आपको 700 से 1000 कॉम्पोनेंट एक मोबाइल फोन में लगते हैं. तो आप सोचिए क्या अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, राइट. और वो मैंने एक अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी जिक्र किया था, उसके बाद मैंने उसका डिटेल भी डाला, राइट. एंड वी गॉट अ लॉट ऑफ इंक्वायरीज ऑल्सो कि कैसे कर सकते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं. सो एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट. बट आप अपॉर्चुनिटी देखिए कितनी बड़ी है. गवर्नमेंट बोलते हैं कि बाय 2030 द अपॉर्चुनिटी इज $500 billion ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री. अगर $500 billion की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है तो उसका 60% आप कॉम्पोनेंट पकड़ लीजिए, तो $300-350 का आपका कंपोनेंट्स का भी गेम है, राइट. That's a huge number. It's a Absolutely. huge market. So it's a फिर कुछ very- करने की जरूरत नहीं अगर आप उस पे फोकस करोगे. हाँ. इनफैक्ट ऑल द इंजीनियर्स ऑफ अ कंट्री, हम इतने इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है राहुल भाई. बिल्कुल बिल्कुल. आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पे करीबन 1.2 मिलियन इंजीनियर्स जो AICT से पास आउट होते हैं एवरी ईयर. फॉर देम दे कैन जस्ट ब्रेक इट डाउन एंड गेट इनटू दैट. एंड इट इज नॉट नेसेसरी. देखिए हमारी इकोनॉमी जीडीपी के अंदर आप देखें तो सर्विस इज अ वेरी लार्ज पार्ट, जी, right? Manufacturing is still 17% of our GDP. But if we start focusing on manufacturing, and because our mandate is to take our manufacturing from 17% of GDP to 25% of GDP. But अगर आप देखें इंडिया को, अगर वहां पे जाना है तो then manufacturing is the key. And if we start, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बता दी है. सही बात है. और हमारे पास रॉ, मतलब ऐसा देखा जाए रॉ मटेरियल, हमारे पास इतनी बड़ा फोर्स है इंजीनियर्स का. 100%. तो if we are able to produce 2, 3, 4 million jobs out of this, imagine the impact. And manufacturing is not about just manufacturing, it is a proponent of economy, right? So आपको यहाँ पे every rupee spent is going to give you a spiral effect of 3-4 rupees. Absolutely. क्योंकि वो पूरा इकोसिस्टम बिल्ड हो जाता है उसका. Absolutely. एंड इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट. Correct. तो हमारे जो यंग ऑडियंस है जो ये पॉडकास्ट देख रही होगी, अ लॉट ऑफ देम वुड बी इंजीनियर्स, यंग पीपल. अगर इस इनफॉर्मेटिव ईयर्स में वो 2-3 चीजें क्या कर सकते हैं सो दैट वो इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि बिकॉज आई लव द यंगस्टर्स, एंड इफ वी कैन डू समथिंग विद देम इज एब्सोल्युटली फॉर मी इज, और उनसे सीखने को भी बहुत मिलता है. तो एक चीज शुरुआत से करते हैं कि यार देखिए, जो भी देख रहा है स्टार्ट कहाँ से करे. क्योंकि आदमी सबसे पहले बोलता है मैं स्टार्ट करूँ. सपोज कीजिए कोई आदमी यूपी में बैठा हुआ है, बागपत में बैठा है, या हुबली में बैठा हुआ है, राइट. हाउ विल दे स्टार्ट थिंग्स? तो सबसे पहले तो आप 3-4 दोस्त साथ में बैठिए, लाइक माइंडेड, राइट. जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, लाइक माइंडेड, सेम वैल्यू सिस्टम. हाँ, सेम वैल्यू सिस्टम, लाइक माइंडेड, डिफरेंट स्किल सेट्स. हाँ, वैल्यू सिस्टम यही है कि हाँ कुछ करना है, चलो कुछ बनाते हैं, मिलके बनाते हैं. तो आप सबसे पहले वो बैठे, क्योंकि हर आदमी के पास सारा स्किल सेट नहीं होता है. एज ए सेड, कोई टेक्नोलॉजी में अच्छा है तो कोई फाइनेंस में अच्छा है तो कोई IT में अच्छा है, डिपेंडिंग. अब आप दोस्त बैठे हैं, तो अब जब दोस्त बैठे हैं तो कोलैबोरेटिव जब एक एफर्ट करोगे
एंड देन यू आर यूजिंग ईच अदर एज अ बाउंसिंग बोर्ड। तो सबसे पहले एक तो वो स्ट्रेस होता है मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, या ठीक भी हो रहा है नहीं कर रहा हूँ, तो बैलेंस आउट हो जाता है। बिल्कुल बैलेंस आउट हो जाता है, राइट। और थिंग्स और चीज़ें फिर मूव होनी स्टार्ट होती है। देखिए हम जब छोटे थे बचपन में बैडमिंटन खेलने जाते थे, शटलकॉक होती थी, शटलकॉक रोज टूटती थी क्योंकि वो फेदर वाली होती थी, अभी तो प्लास्टिक वाली, बट फेदर वाली रोज टूटती थी, पैसे चाहिए होते थे, तो फिर कोलैबोरेटिव होता था कि आज तेरी बारी है। नहीं आज तेरी जेब में कितने, भाई मेरी जेब में 50 पैसे, एक तेरी जेब में कितने, 1 रुपया, 3 रुपए की आती थी, तो वो मिलके काम हो जाता था भाई। खेल के आते थे शाम को, खेल रुकता नहीं, खेल नहीं रुकता था। बेसिकली आपको काम वही करना है इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, राइट। तो आपने अपने पहले, सबसे पहले ये 4 दोस्त लिए, उसके बाद में आपने अपॉर्चुनिटीज को देखना स्टार्ट किया कि, क्योंकि अब ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज पता कैसे लगे। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। आपको आपके अंदर एक तो पहले आप अपना जोन देख लें कि आपको किस जोन के अंदर जाना है, बिकॉज यू नो एवरीबडी इज बॉर्न विद दैट जोन। आप अपने जोन को समझ लीजिए। अगर आपका जोन है, आपको मैकेनिकल चीज़ें समझ में आती है तो आप, या मैन्युफैक्चरिंग समझ में आती है तो आप उस तरफ चाहिए। डिपेंड करता है, आप अगर इफ यू आर मोर क्रिएटिव एज अ पर्सन तो आप अपने क्रिएटिव जोन की तरफ जाइए। तो मतलब देखिए, जैसे वो है ना, आपको एक इंक्विजिटिवनेस होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि हाँ ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अगर अब जब आप उसको देखेंगे, उस बारीकी में जाएंगे, यू विल फाइंड एन अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद में आप बोलेंगे अच्छा मेरे को तो टेक्नोलॉजी नहीं समझ में आती, नहीं करना आता। अगर आप 3 दोस्त हो, 4 दोस्त हो, आपने ये गैप ढूंढ लिया है, राइट। आपके पास आपके मैं अपॉर्चुनिटीज पकड़ने की बात बता रहा हूँ। आप अपने कॉलेज पे भी जा सकते हो। आप बोलते नहीं, कई लोग बोलते नहीं हमारे यहाँ तो कॉलेज में कोई, आप सरकार के पास आइए, कितनी सारी स्कीम्स चल रही हैं, आप उसको चेक कीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि देखिए जहाँ अपॉर्चुनिटी होगी वहाँ आपको फंडिंग मिलेगी। राइट आइडिया को कोई मना नहीं करता है। हमने माइक्रोमैक्स बनाई, हमको उस टाइम इनिशियली हम बैंक के पास गए क्योंकि हमारा बिजनेस मॉडल राइट था। वी वर बिकॉज वी वर जनरेटिंग मनी। तो आप ये सारी की सारी एक एक करके इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज को देखिए, एंड आप यू स्टार्ट नॉकिंग द डोर्स। यू नॉक 20 doors, one will reply 110%, but at least knock. क्या बात है, सुपर्ब। ये बहुत इंटरेस्टिंग जो आपने बात बोली, और आपने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग का कितना बड़ा रोल है और कितनी अपॉर्चुनिटीज है। एक इनिशिएटिव जिसने काफी सोच को डिसरप्ट किया वो है आत्मनिर्भर भारत। मोर एंड मोर ये अवेयरनेस आम लोगों में आ रही है कि यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट। और अभी भी जब हम ये जो ग्लोबल वॉर हम देख रहे हैं, हमने देखा कि वो कंट्रीज जो सेल्फ रिलायंट है, अपने दम पे जो खड़े, उनको कोई हिला नहीं सकता, और जो डिपेंडेंट है उनको उनकी सिचुएशन थोड़ी टफ हो जाती है। तो आपने एज एन एंटरप्रेन्योर ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का क्या इम्पैक्ट रहा है ऑन द माइंडसेट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ऑन द माइंडसेट ऑफ द नेशन? आप जितने लोगों से मिलते हो, इसका क्या इम्पैक्ट रहा है? एंड डू यू थिंक सरकार के इस इनिशिएटिव ने गेम चेंज किया? देखिए ये तो एक बहुत ही अहम मुद्दा है, बिकॉज आज आपने बिल्कुल ठीक बोला कि सबको अभी समझ में आ गया है कि इफ यू आर सेल्फ रिलायंट, इफ यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, देन यू आर सेफ एज अ कंट्री। ठीक है। अब शरद भाई, हमको आज का ही नहीं देखना है, हमको देखना है कि अगले 100 साल कैसे जाएंगे। करेक्ट? बिकॉज इट्स नॉट अबाउट टुडे, दैट नेक्स्ट 100 years how exactly things are going to shape. तो the moment you change that lens of 100 years, आप किसी के साथ भी बैठे हो डिस्कशन कर रहे हो, जो भी लोग ये सुन रहे हैं, आप ये मत सोचो कि आज हम क्या बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप ये बोले कि अगले 100 साल में आप भारत को कहां पे देखते हो। आप उसको एक पेन पेपर लीजिए और ड्रॉ कीजिए। तो हमें बहुत आगे जाना है और स्कोप बहुत है। हाँ, ठीक है। तो अब वही वाला लेंस वाली बात है। अब ये भी देख सकते हैं कि हम कहाँ हैं, बट अगर अपॉर्चुनिटी तो देखिए आप कितनी बड़ी है, राइट। अब इस अपॉर्चुनिटी में जो आप बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत वाली जो बात है, अगर हम यहाँ पे सेल्फ रिलायंट, जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी सारी यहाँ पे करते जाएंगे, तो अगर आप प्लॉट करेंगे कि 10 साल में क्या होगा, 20 में क्या होगा, 40 में क्या होगा, 50 में क्या होगा, you automatically will see that what will make you a world power. Correct? अब अगर आप वो लेंस से देखते हैं, चेंज करते हैं, मैंने आपको नंबर सारे बताए हैं, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड गवर्नमेंट इज सेइंग दैट ओनली। ये जो सेमीकंडक्टर मिशन जो है,
this is now everybody has realized that semiconductors are more what should I use more valuable than oil, right? Because in everything there is a semicon, and if you do not have that technology with you, so then you are dependent. और आपने सेमीकंडक्टर्स की बात कही, तो ये एक सिंपल तरीके से आप ये समझाइए कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और आने वाले अगले 10 से 20 साल में इसकी अहमियत कैसे चेंज होने वाली है, और क्यों हमें इसमें डोमिनेंस हासिल करना जरूरी है, और हम क्या वो चीजें सही कर रहे हैं इसमें सोफा। तो देखिए, जब सेमीकंडक्टर बोलते हैं ना, तो इन जनरल परसेप्शन क्या होता है, सबको वो एक सिलिकॉन नजर आता है, हाँ, ठीक है। आधे लोग मेरे से बात करते हैं, अरे सिलिकॉन फैब कैसे बनाएंगे, और वो सब है, फैब तो बहुत दूर की बात है, राइट। वहां पे वो काम, वो दैट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। बट सेमीकंडक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कैटेगरीज। क्या आप मेमोरीज के अंदर जा सकते हो, क्या आप डिस्प्लेस के अंदर जा सकते हो, क्या आप अदर आरसीएल कंपोनेंट्स उसके अंदर जा सकते हो, कितने नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हो, राइट। यू कैन वर्क ऑन अ 50 नैनोमीटर, 40 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, विच इज वेरी वेरी एडवांस्ड, राइट। उसका डिजाइन कहाँ पे होगा? डू वी डिजाइन समथिंग आउट हियर इन इंडिया? क्या हम फर्मवेयर यहाँ पे लिखते हैं, राइट? वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इट हैज बहुत सारे इसके अंदर कंपार्टमेंट्स हैं जी। तो इसको सिर्फ एक ही लेंस से ना देखे क्या है। तो अब आते हैं अपॉर्चुनिटी के ऊपर। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि नहीं, सेमीकंडक्टर्स यहाँ पे होने चाहिए, विच इज एब्सोल्युटली फैंटाबुलस। तो अब यूथ जो है हमारी, सबसे पहले देख एग्जाम्पल ले, तो मैं जैसे हमने मेमोरी का स्टार्ट किया। मेमोरी क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज मेमोरी इतने बड़े हमारा देश है, सब कुछ है, मेमोरी हम अपनी नहीं बनाते हैं। आज मेमोरी सैमसंग के पास है, आज मेमोरी माइक्रॉन के पास है, आज मेमोरी क्योशा के पास है, राइट। उसका नुकसान क्या होता है? नहीं, नुकसान नहीं। आज अगर आपको कल आपको मेमोरी की सप्लाई बंद होगी, आप कहाँ से लाओगे मेमोरी? आप डिपेंडेंट हो। आप डिपेंडेंट हो। तो आज आपके कोई भी- लैपटॉप में SSDs लगती हैं, Gen 3, Gen 4, Gen 5। कौन है यहाँ पे काम कर रहा है? क्या Gen 6 इंडिया से आएगी? क्या Gen 7 इंडिया से आएगी? क्या Gen 8 इंडिया से आएगी? राइट। ये अपॉर्चुनिटीज हैं। सी, यू हैव टू लुक एट द लेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल बिल्कुल। और यही वो चीज है जिसपे हमें आमटूस भी किया जा सकता है आगे चल के, अगर हम उस अपने पैरों पे ना खड़े नहीं, हो। आप हुए थे ना, जब कोविड का टाइम आया था, तब कहाँ चिपसेट मिल रहे थे? बिल्कुल, हर कोई स्ट्रगल कर रहा था। हर कोई स्ट्रगल कर रहा था। हाँ, ऑटोमोबाइल जितने भी थे उस टाइम पे, क्या गाड़ियों की प्रोडक्शन बंद हो गई थी। एक चिपसेट ना मिले, आपकी प्रोडक्शन बंद है। बिल्कुल। Because see, now everything is all dependent upon all these chips. So this is a very important a skill set, and B, for the country it is very very important to be self reliant on these sort of technologies. तो अब आते हैं यूथ के लिए कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं। तो अपॉर्चुनिटीज इन अ सेंस, अगर आप देखें, इट्स नॉट के सेमीकंडक्टर हमारे यहाँ पे हमको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती, हमें पता नहीं है। हम जितनी भी वर्ल्ड की सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, सबके डिजाइन सेंटर इंडिया में है, और लार्जेस्ट डिजाइन सेंटर इंडिया के अंदर है। तो टैलेंट हमारे पास पूरा है यहाँ पे। तो मतलब डिजाइन सेंटर से आपका मतलब R&D R&D सारा यही होता है। हाँ, जो उनके बड़े बड़े R&D सेंटर्स हैं वो सबके यहाँ पर है। सो दिमाग एक्चुअली हमारा ही है, अब आप रेंट पे लिया हुआ है बस। हाँ, तो अब तो क्योंकि बिकॉज वी आर गुड इन, हमारा सर्विसेज सेक्टर बहुत बड़ा है ना। ब्रांड अपना नहीं बनाया, बट सर्विसेज दे दी हमने सब। बिल्कुल। तो फोकस करना है ब्रांड के ऊपर जाने ब्रांड का, पे। या कि ये हम खुद कर ले, क्योंकि हमारे अपने बंदे हैं, हमारी Absolutely. अपनी जगह है, तो वी हाँ। कैन डू इट आवरसेल्व्स। करेक्ट। तो मेरी गुजारिश रहेगी, टेक दैट लीप। तो ये एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी एरिया है फॉर द यंग इंजीनियर्स, पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, की अगर आप चिपसेट R&D के स्पेस में आप अगर करें, if you hone your skills there, there'll be big opportunities coming your way. मैसिव, राइट। उसके साथ में करते करते, फॉर एग्जांपल नाउ AI is the new global buzzword which is going on. Absolutely. Same taken in as same in the same breath as जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गए कि हाँ एक वो सिलिकॉन चिप हो गया, AI के लिए भी सब ऐसा नहीं है। AI also has
multiple segments going on in that. So अब आप एक ये देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट चीज, अभी देखिए सऊदी इज फोकसिंग हेविली ऑन एआई. उनको लगता है कि ऑयल के बाद में अगर हमने ये रेवोल्यूशन, ये एक रेवोल्यूशन, इसको पकड़ लो, राइट. तो वहां पे डेटा सेंटर पे डेटा सेंटर देखो, वो उनके बड़े बड़े डेटा सेंटर्स अनाउंस हो रहा है, उनकी मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर दे आर अनाउंसिंग, राइट. अब वर्ल्ड का 20% डेटा जो है वो इंडिया से ओरिजिनेट होता है. 20% ऑफ वर्ल्ड डेटा ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंडिया. तो ये डेटा का थोड़ा सा ये समझाइए, डेटा का मैं वही बता रहा हूँ आपको. सो 20% ऑफ डेटा ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंडिया, वी हैव 2% ऑफ सर्वर कैपेसिटी हियर. सऊदी वहां पे लगा रहा है. डेटा कहाँ से लाओगे? आपने एआई बनाना है, उसको ट्रेन तो करोगे, बिकॉज फॉर टू किसी भी आपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने के लिए यू रिक्वायर दैट डेटा. तो एक्चुअली उस पूरे सिस्टम की खुराक तो डेटा, करेक्ट, और वो हमारे पास है. हाँ. तो अगेन जो लोग सुन रहे हैं, रॉ मटेरियल है आपके पास में. You just have to start thinking that if we have something like this, how do we work towards that? So, and this is an important revolution which is coming up. We should not miss something like this. और सरकार इस चीज को अवेयर है और कुछ स्टेप्स उन्होंने लिए. 100%, government is, as I said, thinking 2 steps ahead, right? क्योंकि एक तो गवर्नमेंट अवेयर है, दूसरा ये जो गवर्नमेंट है ये ग्लोबली बहुत काम करती है. थोड़ा एग्जांपल से समझाइए. ग्लोबली इन अ सेंस दैट ग्लोबल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, what exactly is going on, the government is very well tuned on to that. If you see the quality of our our ministers, our cabinet is phenomenal. I mean, they are better than any entrepreneurs. These guys are really really sharp. तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब अगर हम कोई प्रेजेंटेशन दिखाते हैं एंड इफ they will say, हाँ यार, this presentation, take a printout and give it to me. ये पहले कब देखा था हमने, right? So we should, as an entrepreneur, as the ecosystem of industry, we should take advantage of that, because you have complementary skill sets on the opposite side. Yes. But if you do not take that advantage and just wait for कि कैसे करेंगे, तो मतलब एज ए सेट आप 100 साल प्लॉट कर लीजिए, फिर देखिए ना, आप ये देखिए कि मेरा देश कहाँ जाएगा और मैं क्या कंट्रीब्यूट करूंगा. आप उसको एक पेपर पे ड्रॉ कीजिए. And then you will see where you stand. And if you feel that you can contribute, then you start from today. But coming back to our questions of AI, तो अगर 20% डेटा हम प्रोड्यूस करते हैं, 2% सर्वर कैपेसिटी है, तो फिर why can't we do that? So, and the government's initiative in terms of AI mission, क्योंकि लोग बोलते हैं कि LLM को ट्रेन करने के लिए हमें GPUs चाहिए, तो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द 10,000 GPUs के टेंडर निकले हुए हैं. कंपनीज आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट. गवर्नमेंट से कि हम ला के देंगे आपको, आप बनाइए. Low cost GPUs is one area that the government is very keen on. तो ये can this be a disruptor in the AI space? And can we play a big role there? ये आपने मेरा कुछ दिल के करीबी क्वेश्चन है, वहां चले गए आप थोड़ा. सो देखिए, हाँ, जब भी AI की बात होती है तो ये होता है कि बड़े बड़े डेटा सेंटर्स चाहिए, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और वो इंडिया में नहीं है, US में है, बाकी जगह पे है, यहाँ नहीं है. मैं मानता हूँ अभी बिकॉज हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं. बट अगर हम बहुत बड़े मॉडल LLM के नहीं बनाते, हम छोटे मॉडल तो बना ही सकते हैं. 2 बिलियन टोकन, 10 बिलियन टोकन, 70 बिलियन टोकन, 100 बिलियन टोकन, ये मॉडल तो हम कर ही सकते हैं. अब इनको ट्रेन करने के लिए आपको इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी आपको GPUs चाहिए. हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आपको GPUs नहीं चाहिए, आपका जो CPU है, वी विल हैव अ चिपसेट विच विल वर्क इन एंड कॉम्प्लीमेंट द CPU so that you can run your models up to 100 billion tokens with your CPU only. Okay. CPU is good enough. And also you can do in concurrency. Concurrency का मतलब ये है कि अगर आप 100 बिलियन टोकन की कैपेसिटी है, तो अगर 10 लोगों को 10-10 बिलियन की भी ट्रेनिंग करनी है, वो भी कर सकता है. वो भी कर सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. Absolutely, which is unheard of, right? This is something which we are working on, and with a very big, a global partner, and I think that we will announce very soon. अच्छा. Yeah, but ये so देखिए, अब ये डिसरप्शन होगी नहीं होगी, बट हमको लगा कि ये एक रिक्वायरमेंट है कंट्री की, तो इसके ऊपर काम करते हैं.
और जब आप इन आइडियाज को लेके सरकार के पास जाते हो तो सरकार का रिस्पॉन्स क्या रहता है? ओपन आर्म्स, एब्सोल्युटली। जैसे ओके, सो पहले तो जब ये मेरे आइडिया की बात करी तो बोले नहीं ये हो नहीं सकता। हमने कहा सर कोशिश तो है। तो कह रहा यार अगर हो गया तो यू नो दिस विल बी अ वेरी बिग मोमेंट, तो लेट्स सी। कुछ करने की कोशिश है, बट वी विल अनाउंस समथिंग सून। तो ये सेंस आपसे मेरे को ऐसे मिल रही है कि ऐसा लगता है कि लाइक द गवर्नमेंट इज लाइक अ पार्टनर इन योर बिजनेस, constantly helping you also disrupt as you move in your journey. Absolutely. So as I said, these are the complementary people sitting on the other side of the table, and they're saying, okay, what help do you need? क्योंकि देखिए सोर्स वही है। इफ यू हैव टू मेक अ ग्रेट Nation. कंट्री, यू हैव टू मेक ग्रेट कंपनीज। भाई आप देखिए, अब यूएसए की जो द ग्लोबल कंट्रीब्यूशन इज अराउंड 24-25%। कैसे? उनके पास 3-4 ट्रिलियन डॉलर की एक कंपनी है, right? Because of that, they are so huge. Yes. We have to create those companies here. बहुत बढ़िया, excellent. थोड़ा सा I'll take you back to the semiconductor journey. डीप टेक स्टार्टअप्स की काफी बात होती है और ये बात होती है कि दैट्स वन एरिया दैट वी नीड टू वर्क एंड वी नीड टू डिसरप्ट. What exactly is your view on this, and are we on the right direction there? नहीं शरद भाई, ये तो जो डीप टेक वाला है, ये इट इज एक्चुअली डवटेल्ड विद दिस होल एआई मिशन ओनली। सो अब डीप टेक बोल लीजिए, मशीन लर्निंग बोल लीजिए, end of the day it is training the models only, utilizing the data. So I think with this government's mission on it, और एक खाली ऐसे नहीं कि एक ही AI मिशन है, उसके अंदर बहुत सारे सबसेट्स हैं which the government recognizes, and I think one can go. And you think the government's vision on this is spot on? देखिए अगर मैं AI मिशन को लेके देखूं तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रही है कि वी शुड be able to come up and provide the right sort of infrastructure to the people who want to do something. इस टाइप का इनिशिएटिव मैंने कोई दूसरी कंट्रीज में नहीं देखा। दूसरी कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर ही जो है वही लगा हुआ है, बट हियर द गवर्नमेंट इज कमिंग फॉरवर्ड एंड सेइंग वी आर गोइंग टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प यू शोल्डर टू शोल्डर. सो आई थिंक दैट इज कमेंडेबल. सुपर, बहुत ही बढ़िया. तो आपको क्या लगता है कि इंडिया का जो आउटलुक है, क्योंकि आप ग्लोबली ट्रैवल करते हो, इन द लास्ट 10 years हैज द आउटलुक चेंज्ड? Do the entrepreneurs outside India look at us differently? Do common people look at us differently? कुछ ऐसी चीज आपने देखी है लास्ट 10 years में where you feel कि हाँ यार ये कुछ शिफ्ट आया है? ह्यूज डिफरेंस. मैं आपको अपना ही एग्जांपल बता देता हूँ. मैं लास्ट ईयर आई वाज ऑन अ वेकेशन. हम लोग रोम में थे, एक इन अ होटल. तो एंड लास्ट ईयर ये इलेक्शन टाइम की बात है. अच्छा. सो मैं नीचे सुबह ब्रेकफास्ट पे गया, तब इलेक्शन का टाइम यहाँ पे चला था. देन द मार्केट्स वर गोइंग, ऊपर नीचे जा रहे थे यहाँ पे. और रिजल्ट आने वाले थे. हाँ, रिजल्ट आने वाले थे. एंड मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ वहाँ पे. देन अ गाय फ्रॉम सऊदी, आई कैन मतलब शेख सॉर्ट ऑफ अ गाय. देख के मेरे पास आया, देख के मेरे को सिर्फ वी वर ऑन द एवरीबॉडी ऑन द ब्रेकफास्ट एंड देखो, आर यू फ्रॉम इंडिया? I said, yeah. What's going on in your country? So I said, why? The markets and all, how they're doing, what is your view? Because उस टाइम जो इलेक्शन के टाइम थे, तो जब मार्केट्स थोड़ा ऊपर नीचे चल रहे, तो क्योंकि वो इन्वेस्टेड था एंड ही वाज सो मच इंटरेस्टेड व्हाट इज गोइंग ऑन इन इंडिया. सिर्फ उसने मेरे को देखा कि हाँ ये इंडिया जैसा लग रहा है. He walked up to you. हाँ, he walked up to me and then so this is the level. And this I'm talking about in Rome. Wow. So ये हमने तो ऐसा टाइम पहले कभी देखा नहीं था. अब हमें पहले तो मतलब हम जब जाते थे तब हमें एक्सप्लेनेशन देते रहते थे कि वी आर फ्रॉम इंडिया. हाँ, अरे भाई ले जाते थे साइड में इमिग्रेशन में. हैव यू एवर बीन टू अलास्का? नो सर. फिर या तो ये जब आपके काउंटर पार्ट्स बिजनेस, आपके फ्रेंड्स
इंटरनेशनल बिजनेस फ्रेंड्स, जब वो बात करते हैं अबाउट इंडिया, भारत की सरकार, अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो उनका क्या ओपिनियन है? आप लोग आपस में जब डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस करते हो तो क्या बातें होती है? क्लैरिटी है सबको, G3 सबको क्लैरिटी है। एज ए सेड आप प्लॉट कर लीजिए अगले, मैंने तो आपको 100 साल बोला है, आप 20 साल प्लॉट कर लीजिए एंड यू सी विच आर द कंट्रीज, कौन किस कंडीशन में चल रहा है और हमारे पास क्या स्कोप है। You will automatically see people, I mean, people understand, and if you have right leadership on the top, as I said, who understand, जो मतलब अगर मैं बता रहा हूँ कि सर इलेक्ट्रिक व्हीकल बता रहे हैं, सेल कहाँ से लाओगे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि हम किस बारीकी में काम हो रहा है। And it must be a proud feeling कि लोग हमें अब इतनी इज्जत से देखते हैं, and they take us seriously and they are interested in us. Phenomenal. I mean, like people are saying that because they know that the future is going to come from here, and they want to invest here. They want to work with us, which was not the case earlier. हमें समझना चाहते हैं, हमारे मार्केट को समझना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज को समझना चाहते Absolutely. हैं। और आप जैसे एंटरप्रेन्योर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो इंडियन मार्केट में, तो आपको तो फिर वो बिल्कुल अब नहीं शरद भाई, ये तो पता नहीं कि हम इम्पोर्टेंट सक्सेसफुल हैं या नहीं है, बट हाँ इतना जरूर है कि जो भी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज हैं विच वी फील दैट द कंट्री शुड एक्वायर, इफ वी कैन वर्क ऑन दैट। और जो सिनेरियो ये था कि अगले 3-4 साल जो आपने की, 3-4 साल में हम ये हो जाए कि लोग बोले कि यार यहीं पे हो जाएगा सब कुछ, कहीं बाहर जाना मैं कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल मतलब फोन की मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज। आई थिंक दैट विल बी अ बिग लीप, दैट विल बी अ बिग लीप। अब आज की डेट में हम द यंग इंडियंस, दे फाइंड स्टार्टअप्स एज अ वेरी कूल way to express themselves, to build their career. और आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को जब वो देखते हैं तो उनके मन में ये सवाल आता है, यार मेरे पास आइडिया तो बहुत अच्छा है, मेहनत भी मैं करूंगा, तो विल राहुल इन्वेस्ट इन माय बिजनेस? तो आप करते हो ऐसे इन्वेस्ट स्टार्टअप्स में? करते हैं, बट थोड़ा सेटल वे में करते हैं, बिकॉज वी डोंट गो आउट देयर एंड ऑल, बट certainly if the idea is great, then we'll back the entrepreneur. So, मतलब मैं आपको क्या चीजें आप देखते हो? What are the things that you look at when you are betting on someone? अरे सर ये इसके ऊपर 2 घंटे बातचीत हो सकती है। इसके अंदर तो सो बेसिकली बहुत सारी चीजें, राइट फ्रॉम हंगर से लेके दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन ही इज, बट बहुत सारी चीजें व्हाट यू लुक इनटू कि कितना बड़ा सोच रहा है, क्या कर सकता है, क्यों करना चाहता है, The why. हाँ क्यों, why, right? But if you see the right right people and right entrepreneurs backing it, कुछ एग्जांपल आप बताइए जहां पे आपने एक बिजनेस में ऐसे इन्वेस्ट। बहुत सारे ऐसे जो आई डोंट नो पब्लिकली मैंने कभी बोला नहीं, बट Truecaller was one of our Truecaller जो ऐप है, that was one of our our very early investments. Really? Yeah. I met those guys. They're from Sweden. They were here. I met those guys and I just asked them that how are you doing it? They explained me everything and they said, what is your revenue model? पैसा कैसे बनाओगे? They said, we don't know. This was the answer. He said, we don't know. But the scale was as such that they said, with that scale, we will find it. And क्योंकि वो हर फोन पे है. था. True. Yeah, they are right now, in terms of active user, there are 400 million active users daily, which is a very huge number. They went public in Sweden, so yeah, that worked well for us. In another example, for example, Ixigo, the travel app. We were one of the early backers of Ixigo. They have done phenomenally, well. They are public, they are listed now. Of course, we have made good returns of that. Many examples. I mean, Indus OS was the second largest operating system, after Google here. We were one of the early backers, investors of that. तो थोड़ा settle रह के करते हैं, but yeah, investments have worked really, really well for us. But coming back to your question, if somebody is having a great idea, but हाँ, स्टार्टअप, आपने जैसे स्टार्टअप बोला तो कई बार ये बज़वर्ड जब बन जाता है तो हर डायरेक्टर को लगता है कि बॉस मैं बाहुबली बना रहा हूँ, दैट्स अ ब्लॉकबस्टर। कौन स्टार्टअप ऐसा जो ये सोच के बनाता है स्टार्टअप कि ये नेक्स्ट $1 बिलियन आइडिया नहीं है? हर एक को लगता है दिस इज $1 बिलियन स्टार्टअप। एब्सोल्युटली करेक्ट। बट मैं आपको ये ऑडेसिटी बताता हूँ। देखिए, देयर आर नाउ किड्स
25-25 साल के, यहाँ जैसे अभी वैली के अंदर काफ़ी इकोसिस्टम बड़ा बन गया है एआई के ऊपर लेके, वहाँ पे 25-25 साल के बच्चे आ रहे हैं जो बोल रहे हैं दिस इज अ नेक्स्ट $100 बिलियन आइडिया, $100 बिलियन आइडिया। सोच इतनी बड़ी है। सोच बढ़िया। सो दिस इज व्हाट आई थिंक वी शुड एनकरेज दैट यू स्टार्ट थिंकिंग बिग। ये मत सोचो आप कहाँ से हो, क्या कर सकते हो। एज ए मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया है, अगर 5 लाख का ड्रोन आ रहा है उसके लिए 15 करोड़ के मशीन चलाने की जरूरत नहीं है। बट somebody has to get into that and start thinking on all these मल्टीपल डायरेक्शंस। और अगर इंटेंशन राइट है तो फिर जरिया बन जाता है। आपने जो सोच बड़ी वाली बात कही तो मेरे को रितेश भाई की बात याद आ गई। वो आए थे जीडीपी पॉडकास्ट में, तो ये कह रहे थे कि मैं जब इंडिया में था तो मैं सोचता था कि तब उन्होंने ऑलरेडी ओयो की नींव रखना शुरू कर दी थी। 2-3 उन्होंने होटल्स वगैरह देखे थे ट्रैवल करके। उन्होंने कहा यार एक ऐसा एक सिस्टम बनाते हैं और 10-12 बढ़िया होटल को जोड़ लेंगे तो बढ़िया फिर कमाई होगी। इस सोच के साथ ही गोज टू अमेरिका, जो पीटर थील की स्कॉलरशिप के लिए। तो कहते हैं वहां जब मैं गया तो वहां पे जो मेरे साथ के लोग थे, इट वाज लाइक अ डॉर्मेट्री, सब बैठे हुए। तो हर बंदा सोच रहा है कि मैं ग्लोबल बिजनेस खड़ा करूंगा। करेक्ट। तो मैंने पूछा भाई इसके पैसे कहाँ से आएंगे? तो उसने कहा पैसे तो फंडर देगा ना, सोचने के लिए थोड़ी पैसे लगते हैं, बड़े सोचने के लिए। सो आवर जॉब इज टू थिंक बिग। एंड ही सेड दैट वाज लाइक अ गेम चेंजिंग मोमेंट फॉर मी कि मैं क्यों 3-4 होटल का सोच रहा हूँ। करेक्ट। तो आपने बात बहुत ही सटीक बोली। तो ये भी देखिए कंपनी से बात आई क्योंकि आप अच्छे लोगों से मिले, तो उन्होंने आपको समझाया, आपने कहा ये तो मुझे पता ही नहीं थी। एब्सोल्युटली। और वो कंपनी का कितना बड़ा रोल है। और आज हमारी ऑडियंस आपकी कंपनी से बेनिफिट कर रही है। दिस कन्वर्सेशन इज रियली गोइंग। अरे नहीं, मैं तो पहले तो थैंक्स फॉर द कॉफी, बहुत मजेदार थी। अच्छा, अब मैं आपकी पर्सनल कंपनी की बात करता हूँ। हाँ जी। द वन दैट यू स्पेंड a significant amount of your life with your wife आसन। तो हम सबको पता है कि आपकी जो मुलाकात थी बहुत ही ड्रीम लाइक थी। आपकी जब उनसे मुलाकात हुई तब आप you were at the pinnacle. Micromax was the number 1 mobile phone and you were flying high. उसके बाद जैसे आपने कहा कि लाइफ की साइक्लिक टर्न्स आए, उतार भी आया, चढ़ाव भी आया। तो ऐसे में आपके रिलेशनशिप को आप लोगों ने कैसे नेविगेट किया? और ये जो रिलेशनशिप है, आपका जो लाइफ पार्टनर है, ये कितना इंपॉर्टेंट है? एंड दिस इज स्पेशली फॉर दोस यंग एंटरप्रेन्योर्स जो 25-26 साल के होंगे, अगले 4-5 साल में दे वुड बी प्लानिंग टू सेटल डाउन। तो 3-4 क्या वो चीजें हैं जो नजर में रखनी चाहिए व्हेन यू टेक दैट बिग डिसीजन ऑफ योर लाइफ? अगर मैं जितने भी मैंने 2 घंटे आपके साथ में डिस्कशन करी है, इफ आई हैव टू से द वन थिंग which is the most important thing which worked well for me, was marrying her and because she's the rock behind me. कुछ भी अगर हो जाता है, anything, and she's the person who said don't worry, you just move forward, because she's someone who understands me, who understands my passion. उसको मालूम है कि ये कहाँ लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, and she's a blind believer, right? और आपके पास अगर ऐसे लोग हों तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। उसका मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ। एग्जाम्पल ये देखिए, आपको दोस्त कैसे होने चाहिए, आपको पार्टनर कैसे होने चाहिए। पार्टनर ऐसे होने चाहिए जो आपको ऊपर लिफ्ट करें, पार्टनर ऐसे नहीं जो आपको खींचे। आपको दोस्त ऐसा चाहिए कि सपोज कीजिए आपको कहीं बाहर जाना, आपके योर यंग, आपके बड़ा एक क्रूड एग्जांपल दे रहा हूँ, इन यंग डेज आपके 1-2-4 पिंपल्स आ गए यहाँ पे, तो एक दोस्त को बोलेगा अरे यार क्या हो गया यार, क्या बात हो गई भाई, दूसरा बोलेगा नहीं यार बढ़िया लग रहा है यार, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो बोलेगा तब आप बोलेगा यार, आपका बोलेगा नहीं यार ठीक है, राइट? यू नीड समवन who lifts you. So she's that person who lifts me, and उनका जो योगदान है लाइफ के अंदर वो वो बयान नहीं कर सकता हूँ उसका। अब we have a beautiful daughter, Aaron. She's 7 years old. अब योगदान देखिए, आप योगदान की बात कीजिए तो आप सुनिए, my daughter is 7 now. She can, she understands, she can speak around 12 languages, 12 लैंग्वेज 7 साल की उम्र में। हमसे 2 नहीं बोली जा रही है, मतलब हम इंग्लिश हिंदी में ही अटके हुए हैं अभी तक, राइट?
उनको अभी शी इज जस्ट शी इज कोरियन, थाई, जापानीज, चाइनीज, Wow. राइट, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश. तो ये जो आपको देखिए, यू हैव टू हैव इन टर्म्स ऑफ योर हैप्पी होम, पीछे भी आपको देखना चाहिए ना कि आपका एक वॉर आप बाहर लड़ रहे हो, एक यहाँ ये भी संभालनी है. तो शी इज द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ दैट. And I must say, I have not never seen a person like her in my life. क्योंकि मतलब मैं तो नहीं सोच सकता कि भाई हम for us a kid will be having such sort of skill set. हमारे घर में अगर आप देखिए शरद भाई, तो we don't have a TV at home. एक भी टीवी नहीं है. क्या बात कर रहे हो? कोई टीवी नहीं है, कोई स्क्रीन नहीं दिया आज तक बच्चे को. नो स्क्रीन, नो कोई मोबाइल फोन का कोई स्क्रीन नहीं, कोई कुछ नहीं. वी ओनली हैव बुक्स एट होम. सिर्फ और सिर्फ बुक्स हैं, और हजारों की तादाद में बुक्स हैं. मतलब स्कूल से ज्यादा बुक्स घर में होंगी. और बुक्स भी कहाँ तक की हैं, मतलब कि शी इज इन सेकंड स्टैंडर्ड अभी तक. मेरे मतलब एक्चुअली में 8th 9th की बुक मेरे घर में है सारी की सारी, 1 करके. तो मैंने तो ऐसे मजाक में बोला, मैंने कहा अरे बोर्ड की भी 10 10th की भी मंगा लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है. बट दिस इज वो उनका कंट्रीब्यूशन है. एब्सोल्युटली मैसिव कंट्रीब्यूशन के किस हिसाब से हाउ शी इज टेकन केयर ऑफ द फैमिली and how she's raising Aaron is 100% credit to her. 100%. Great. अच्छा, अब हमारे पास कुछ ऑडियंस क्वेश्चंस हैं. Are you ready? हाँ बिल्कुल, बताइए सर. तो द सेगमेंट का नाम है द फाउंडर फाइल्स. हाँ, द फाउंडर फाइल्स. फाउंडर फाइल्स, ओके. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन है राहुल का, दिल्ली यूनिवर्सिटी से. ही आस्क्स, व्हाट स्किल शुड आई लर्न टुडे इफ आई वांट टू वर्क इन इलेक्ट्रॉनिक्स टुमारो? सी, एक तो ये डिपेंड करता है कि बड़ा लंबा आंसर हो जाएगा इसका, कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करना चाहते हो, पहले तो ये बताओ. मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो अलग स्किल सेट चाहिए. अगर आपको प्रोग्रामिंग में जाना है तो उसके लिए अलग स्किल सेट चाहिए. कुछ प्रोडक्ट के ऊपर बनाना है तो उसके लिए अलग स्किल सेट चाहिए. बट आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर लीजिए. आई थिंक दैट इज अ गुड फाउंडेशन फॉर यू टू गेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स. फिर अपना एप्टीट्यूड देखिए किसमें बेहतर है. ऐश्वर्या कह रही है कि इफ you could gift every school kid in India one tech tool, what would it be and why? Good question. If I have to gift one thing, I think I will make gift an AI enabled PC which can do a very high, can process a very high training models at a very, very low cost, so that all the kids, they can learn the AI skills. So I think this is something which I would love to do. Super. Abhinesh चेन्नई से पूछते हैं, do you ever feel like giving up? Have you ever felt in any situation कि अब छोड़ देते हैं, let's give up? And what made you keep going still? कभी लाइफ में ऐसा नहीं आया कि giving up and doing all these things, because see, why are we doing all these things? ये सबसे पहला एक important question है, that if you know why का answer, then you can never stop. So if see, initially, as I said, initially it is all for survival, कि हमें कुछ करना है. But उसके बाद में जब survival का एक level निकल जाता है, then if you start thinking about creating an impact, if you can do that, I think उससे बड़ी कोई चीज है नहीं. If you can if you are able to give back to the society, उससे फिर बड़ी कोई चीज है नहीं. So वही चीज आपको ड्राइव करती है every day morning when you wake up and then you head for work? हाँ, क्योंकि शरद भाई एक देखिए, एज आई सेड, जब एक सर्वाइवल मोड आपका खत्म हो जाता है तो उसके बाद में क्या है लाइफ में? बाकी जो लाइफ है वो तो वैसे ही चल रही है ना. यू आर नॉट गोइंग टू चेंज योर फूड, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज योर अदर हैबिट्स. अगर मैं खेलता हूँ तो वही दोस्त हैं जिनके साथ खेलना है, वो सब सारी चीज़ें. तो अगर इफ वी आर एबल टू क्रिएट सम इम्पैक्ट एंड contribute something, तो आई थिंक that is something which we feel can give a lasting impression here. Yeah. हमारी जो यंग ऑडियंस है, जो ये पॉडकास्ट इतने कीनली जिन्होंने देखा होगा, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? 2-3 चीजें वो क्या करें अपने लाइफ में, सो दैट आपकी तरह सक्सेसफुल हो जाए, आपकी तरह क्लैरिटी आ जाए लाइफ में? नहीं, मैं तो देखिए जो अपना सीखा है, मैं सिर्फ वो 3 चीज़ें वही बता सकता हूँ. आपने बोला कि
तो 3 चीज़ों में से सबसे पहली जो चीज़ है, वो मेरी लर्निंग में ये है कि व्हाटएवर यू हैव लर्न्ड इन लाइफ, नथिंग गोज़ वेस्ट। सो ये मत सोचो कि आज ये कर रहे हो कि ये वेस्ट चला जाएगा। आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम करोगे, वो कभी ना कभी आपके लाइफ में काम आएँगे। सो कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, नथिंग गोज़ वेस्ट इन लाइफ। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, थिंक बिग, वेरी बिग, वेरी, वेरी बिग एज़ यू सेड कि और ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्या आप इफ यू हैव अ लॉजिक बिहाइंड दिस, पीपल विल कम एंड बैक यू। एक एग्जांपल इसका छोटा सा ये है कि अगर आप एक छोटे से विलेज में जाओ, तो कोई भी आदमी वहाँ पे काम स्टार्ट करना चाहता है, तो सबसे पहले देखा कि मेरे विलेज में क्या गैप है, अच्छा यहाँ पे एक फार्मेसी की दुकान नहीं है, मैं फार्मेसी की दुकान खोल लेता हूँ, या एक रेस्टोरेंट नहीं है, अच्छा एक छोटा रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ। ठीक है जी, छोटा रेस्टोरेंट उसने खोल लिया। जो थोड़ा बड़ा सोच रहा होगा उसने विलेज में चलाया, उसने बोला अच्छा ठीक चला, पूरे जो डिस्ट्रिक्ट में चला लेते हैं, वो उसकी डिस्ट्रिक्ट में और खोल लेगा। जो उससे बड़ा सोच रहा होगा डिस्ट्रिक्ट में तो ठीक है, चलो मैं पूरे स्टेट में बना देता हूँ। वो पूरे स्टेट में, सपोज करो राजस्थान में, उसने पूरे राजस्थान में हो गया। और जो बड़ा सोच रहा होगा बोला अगर बस व्हाई कांट आई गो पैन इंडिया, ही विल गो पैन इंडिया। और आपको और बड़ा सोचना है, बोला व्हाई नॉट ग्लोबल, व्हाई कांट यू बिल्ड, आप मैकडॉनल्ड्स क्यों नहीं बना सकते? मैकडॉनल्ड है तो बर्गर ही, एब्सोल्युटली। वर्ल्ड वाइड ही है। और हमारे जैसी सिचुएशन में होगा और उसके बाद ही कुछ मेहनत करके वहां पहुंचा। एब्सोल्युटली। सो ये सिर्फ थॉट प्रोसेस है कि हाउ बिग कैन यू थिंक। सो थिंक बिग, दैट्स नंबर 2। एंड नंबर 3, कीप अ गुड कंपनी टू मेक अ गुड कंपनी। दैट इज अ रब ऑफ इफेक्ट, वो आपके ऊपर आएगा ही आएगा। इफ यू हैव दोज पीपल सॉर्टेड आउट, यू विल नॉट फेल। राहुल भाई, यू आर ऑसम कंपनी ऑन दिस पॉडकास्ट। आपने इतनी इंसाइटफुल बात बताई, आपने अपने दिल को खोल के रख दिया, अपने जीवन को खोल के रखा, और इतना कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर दिस No, कॉन्वर्सेशन। my pleasure, Sharad bhai. It was absolutely wonderful to be here. Thank you so much. थैंक यू।